करोड़ रुपए खर्च करके बंदा उस ब्लड को बदन में डालता है, फिर भी नहीं जिंदा रहता है, मर जाता है। जरा सा ब्रेन की एक रग दब जाए, 50 करोड़ खर्च करने के बाद बंदा नॉर्मल पोजीशन में नहीं आता है, वो हमेशा जिंदगी भर पागल ही रहता है। ये ब्रेन में हजारों लाखों रगों का सिस्टम, ये ब्रेन का सिस्टम अलग, आईज का सिस्टम अलग, ये ईयर्स का सिस्टम अलग, ये नोज का सिस्टम अलग, ये जबान का सिस्टम अलग, ये दांत का सिस्टम अलग। क्या समझते हैं एक दांत अगर रियल में खत्म हो जाए तो 50 लाख खर्च करने के बाद ओरिजिनल दांत नहीं मिलता, वो मसनूई आर्टिफिशियल दांत मिलते हैं। अगर आंख की बीनाई अंदर से सूख जाए तो 50 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद बीनाई लौट के नहीं आएगी। पर्दा पड़ गया, पर्दे का ऑपरेशन हो गया, छाला पड़ गया, छाले का ऑपरेशन हो गया। अंदर की रगें जिंदा हैं तो बस छाला हटा दो, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दो, साहब ऑपरेट कर दो, फिर बीनाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन अंदर की रगें अगर सूख जाए कोई ऑपरेशन कामयाब ना होगा। शंकर नेत्रालय जवाब नहीं उसके पास। अमेरिका का साहब न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, इसका इलाज उसके पास नहीं है, क्योंकि अंदर की रगें ही जब सूख जाएं फिर तो कोई ऑपरेशन काम नहीं करेगा। ये आंख का सिस्टम, जबान का सिस्टम, ये खाना खाने का सिस्टम, खाना के पचाने का सिस्टम, ये साहब एक तरफ पेशाब निकलने का सिस्टम, एक तरफ पाखाना निकलने का सिस्टम, एक तरफ ब्लड बनने का सिस्टम, और औरतों में एक तरफ दूध बनने का सिस्टम, जानवरों में एक तरफ वही एक घास जानवर खाता है, उस घास के खाने के बाद जब वह पेट में जाता है और मशीन चलती है अंदर की, और जब वह घास पचती है तो फिर उसी में से कहीं एक तरफ गोबर निकलता है और एक तरफ से पेशाब निकलता है, एक तरफ से ब्लड बनता है, और उसी गोबर, उसी ब्लड, उसी पेशाब के बीच से एक सफेद साफ और शफाफ किस्म का दूध निकलता है जो हेल्दी सेहत बख्श दूध है। वैज्ञानिक जब उस पर गौर करते हैं, क्योंकि हमको तो खाने पीने से फुर्सत ही नहीं है कि आलिमों के पास आके बैठें, अपनी पैदाइश के बारे में दरियाफ्त करें, कायनात और यूनिवर्स की सच्चाई के बारे में बात करें। जो आदमी इस काम में लगा रहेगा वो झगड़े से बचा रहेगा, जो इस काम में लगा रहेगा उसका दिमाग फालतू चीजों में लगने से बच जाएगा। घर में लड़ाई है औरतों की, क्यों? मकसद हयात पे नजर नहीं है। समाज में लड़ाई है पड़ोसी पड़ोसी की, क्यों? मकसद हयात पे नजर नहीं है। यहाँ लड़ाई झगड़े हैं बाजार में, क्यों? वो एक फालतू चीज, जमीन, मकान, कपड़े, दुकान, एक बालिश जमीन के लिए केस मुकदमा चल रहा है। फालतू बातों में ये मुंह फुला के बैठा है, वो मुंह फुला के बैठा है। अब लोग अखबार पढ़ रहे हैं, कुरान नहीं पढ़ रहे, जाहिर सी बात है जंग तो होगी। जो असली चीज है उसको नहीं पढ़ते। एक इलाज है तमाम इख्तलाफात से बचने का कि बंदा अखबार, नॉवेल, अफसाना, फिक्शन वो छोड़ दे, सिर्फ कुरान पाक की तरफ रुजू करे। जब फोकस कुरान की तरफ देगा तो छोटे छोटे मसले का हल ऐसे ही निकल जाएगा, तमाम इख्तलाफात का खात्मा हो जाएगा, और बंदा को आज फजूल टाइम है लड़ाई झगड़ा करने का, मोबाइल सोशल मीडिया में साहब टाइम बर्बाद करने का, चूंकि कुरान की तिलावत का मजा नहीं चखा है, कुरान पाक पे रिसर्च करने का लुत्फ नहीं मिला है, इसीलिए वो सोशल मीडिया पे लगा हुआ है। कोई एक बात कहा, अब कोई कमेंट कर रहा है, कोई दूसरा कमेंट कर रहा है, कोई तीसरा कमेंट कर रहा है, एक कमेंट का एक तूफान लगा हुआ हर तरफ, चूंकि असल मकसद से दिमाग हटा हुआ है, नतीजे में फजूलियात के लोग माहिर हो गए। अब कुरान क्या कहता है? जमीन आसमान की पैदाइश पे गौर करता है अक्लमंद, जिसके पास अक्ल सलीम है। रात और दिन की तब्दीली पे रिसर्च करता है अक्लमंद, जिसके पास अक्ल सलीम है। अब अक्ल सलीम किसको है? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अक्लमंद है वो जो खड़े होकर अल्लाह को याद करता है, जो झुक के अल्लाह को याद करता है, जो लेटे हुए अल्लाह को याद करता है। व यतफक्करून फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, and they consider in the creation of the heavens and the earth। अक्लमंद गौर व फिक्र करते हैं, जमीन कैसे बनी, आसमान कैसे बना। जमीन आसमान के बनाने वाले पे गौर नहीं करता है कि अल्लाह कैसा है, अल्लाह क्या खाता है, अल्लाह कैसे रहता है। नहीं नहीं, अल्लाह ने जो कायनात बनाई है उस कायनात पे बंदा गौर करे, खुदा की जात में गौर ना करे बल्कि खुदा की तख्लीक में गौर करे। खुदा ने जो दुनिया को बनाया है इस बनावट पे गौर करे। अच्छा, उसका अंदर से आवाज आएगी, जब ये शय लाजवाब है, जब ये क्रिएशन लाजवाब है, जब ये तख्लीक का कोई जवाब नहीं तो खालिक कैसा होगा? खालिक का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए कहा कि वह लोग हदीस, वो लोग जमीन आसमान पे गौर करते हैं। वह यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, वो कंटेम्पलेट करते हैं, रिसर्च करते हैं,
हैं, शोध करते हैं, चिंतन करते हैं, दिमाग जलाते हैं, उसके बाद नतीजे पर पहुंचते हैं कि रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, इलाही तूने कायनात को बेकार नहीं बनाया, ये दुनिया यूं ही नहीं फजूल नहीं बनी है। क्योंकि वह रिसर्च किया कि सारा सिस्टम लाजवाब है, तो अब बंदा ये कहता है रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, तूने कायनात को बेकार नहीं बनाया है। उसके बाद क्या, सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन्नार, तो बंदा अपनी पेशानी जमीन पे टेक देता है, इलाही तू मेरा खालिक है, मैं तेरा बंदा हूं, इलाही तू मेरा माबूद है, मैं अब्द हूं, तू मसजूद है, मैं साजिद हूं, इलाही तू ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं। ये बंदा अपना सर झुका देता है जमीन पे, कहता है इलाही तू ही सबसे बड़ा है, मैं बंदा हूं, कमजोर हूं, तू ताकतवर है, तू अजीज है, तू कहार है, तू गालिब है। उसके बाद बंदा क्या कहता है, इलाही मैं तेरी चाहे जितनी इबादत करूं, इतने तेरे एहसानात हैं, इतनी तेरी नेमतें हैं कि एक नेमत का शुक्र मुझसे अदा ना हो पाएगा। तो जब अदा ही नहीं हो पाएगा, ब्रेन का शुक्र, आंख का शुक्र, जबान का शुक्र, बेशुमार लोग करोड़ों गूंगे हैं, अल्लाह ने मुझको जबान दी, इस नेमत का शुक्र अदा हो पाएगा। करोड़ों लोग अंधे हैं और हमको अल्लाह ने आंख दी, इस नेमत का शुक्र अदा हो पाएगा। करोड़ों लोग पागल हैं, अल्लाह ने हमें ब्रेन अता किया, इस नेमत का शुक्र अदा होगा। करोड़ों लोग लूले लंगड़े अपाहिज गूंगे हैं, अल्लाह ने हमें हाथ दिया, अल्लाह ने चलने के पांव दिया, इस नेमत का शुक्र अदा होगा। करोड़ों लोग हैं मालदार, अरबों में खेलने वाला, गेहूं की रोटी पचा नहीं सकते, और मैं 10 रोटी खाता हूं, 10 मिनट के बाद फिर भूख लग जाती है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई जवाब है? बंदा गौर करे, यहां तक घुटने का दर्द अभी करोड़ों को परेशान कर रहा है। वह इंडियन टॉयलेट में बैठ नहीं सकता है, यह है इंडियन और वेस्टर्न खोजते हैं, और मैं एयरपोर्ट पे इंडियन तलाश करता हूं कि इंडियन कहां है, और मैं दिखा दिखा के बोलता हूं कि इंडियन टॉयलेट कहां है। तो आई एम इंडियन, आई लाइक इंडियन टॉयलेट, मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तानी टॉयलेट पसंद करता हूं। चूंकि अब हिंदुस्तानी इंडियन टॉयलेट में बंदा बैठ नहीं सकता है, वो उसका घुटना फट जाएगा, उसका टखना फट जाएगा, इसीलिए वो कुर्सी वाला वो साथ कमोड खोजता है। ये जो आसानी से हमें जब दर्द नहीं था, आसानी से उठते थे, बैठते थे, सीढ़ी पे दौड़ के चलते थे, नीचे आते थे, और जैसे चाहा इसको मोड़ लिया, झुका लिया, जिधर चाहा कर लिया। अब दर्द होने के बाद अब झुका नहीं सकते, उसको सीधा ही रहने देना। हालत और साथ सजदा करते हुए कुछ लोग पांव को किबला की तरफ रखते हैं, चूंकि पांव को मोड़ेगा तो पांव टूट फट जाएगा उसका। ये बताएं कि कितनी बड़ी नेमत है इसका ग्रीस। या ग्रीस अगर सूख जाए तो बंदा लाखों रुपए खर्च करके ऑपरेशन करवाए, फिर भी ठीक नहीं हो पाएगा। या टखने का ग्रीस, चाहे जिस तरफ चाहे एड़ी को मोड़ ले, या घुटने का ग्रीस, चाहे जिस तरफ चाहे जैसे चाहे पांव को मोड़ ले, अगर उसमें थोड़ा सा फंक्शनल डिसऑर्डर हो जाए, फिर उसके बाद पता चलता कि कितनी बड़ी नेमत है। ये सारी नेमत हमारे लिए। या 5 वक्त का सजदा इस नेमत का शुक्र हो सकता है? नहीं। क्या कहता है बंदा, क्या बोलेगा? अल्लाह कहता है, जब बंदा इन सारी बातों पे गौर करता है तब कहता है सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन्नार, इलाही तेरी तस्बीह में बयान करता हो, तेरी हम्द बयान करता हो, ए अल्लाह तू सारे अय्यबो नक़ाइस से पाक है मालिक, इतने एहसानात है मेरे ऊपर में, मैं आग पे भी सजदा करूं तो तेरी नेमत का शुक्र मुझसे अदा नहीं हो पाएगा। फ़क़िना अज़ाबन्नार, अपने फजल से मुझको जहन्नम की आग से बचा दे, अपने फजल से मुझे जहन्नम की आग से बचा दे। सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन्नार, सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन्नार। ये कौन बोलेगा? ये वही बोलेगा जो इन नेमतों पे नजर रखेगा, इन नेमतों की खूबियों पे नजर रखेगा, इन नेमतों के शुक्राने के लिए 5 वक्त मस्जिद दौड़ के जाएगा। तो नमाज को बोझ नहीं समझेगा वो, बल्कि 5 वक्त की नमाज को अपने लिए अजीम नेमत समझेगा, उसको बोझ नहीं समझेगा जब इन सारी बातों पे गौर करेगा। तो अब पता ये चला, हमारे जिस्म को मछली चाहिए, इसको गोश्त भी चाहिए। अब ये गोश्त चाहिए तो अल्लाह ने कहा, ये परिंदा तेरे लिए, ये बकरा तेरे लिए, तुम खाओ। ये समंदर की मछलियां तेरे लिए, माछ भात तुम खाओ। तुमको माछ भात चाहिए, खाओ। तुमको बकरे का गोश्त चाहिए, खाओ। तुमको मुर्ग का गोश्त चाहिए, तुम्हारे लिए है गोश्त। ये जानवर है, वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना। कुरान शरीफ में अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने नेमतों का जिक्र करते हुए कहा कि तुमको सवारी के जानवर चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। समंदर में वो कश्तियां हैं और खुश्की में दौड़ने के लिए घोड़े हैं। वल खैला,
والبغال والحمیر لترکبوها وزینا۔ ذرا غور کریں کہ قرآن شریف میں ہماری ہدایت کے لیے کیا کیا نسخے موجود ہیں، اللہ نے کیا کہا ہے۔ وہ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ مدرسے میں ماں مر گئی تو بچہ کو بلا لو قرآن خوانی کرنے کے لیے، اتنا ہی ہم لوگ جانتے ہیں، اس کے آگے نہیں جانتے کہ مدرسے میں کون کون سا علم پڑھایا جاتا ہے۔ ہم لوگ اسی لیے مدرسے کو اگنور کیے ہوئے ہیں، ہم لوگ نہیں جانتے کہ ہوتا یہاں کیا ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ مدرسے میں ہوتا کیا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بدایوں گئے ہیں، فجر کا ٹائم ہے، آپ علامہ عبد القادر بدایونی نے آپ کو نماز فجر پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نماز پڑھائی، فجر میں لمبی قرات ہونی چاہیے، بالکل اس لیے آپ نے مسنون طریقے پہ لمبی قرات کی۔ جب سلام پھیرا سارے نمازیوں کو لگا کہ سورج نکل گیا ہے، سارے لوگوں نے پورب کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ اعلیٰ حضرت سمجھ گئے کہ مقتدی کو اضطراب اور بے چینی ہے کہ کہیں سورج نکل تو نہیں گیا ہے، مگر اس مصلی پہ بیٹھ کر امامت کرنے والے میرے شیخ کیا کہتے ہیں، آپ لوگ گھبرائیں نہیں، ابھی سورج کے نکلنے میں 3 منٹ 48 سیکنڈ باقی ہے، 3 منٹ 48 سیکنڈ باقی ہے۔ یہ کون بول سکتا ہے 3 منٹ؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے 48 سیکنڈ۔ اعلیٰ حضرت سورج کو دیکھ کر اپنی گھڑی کی سوئی ملا لیتے تھے اور دوسرے کی گھڑی سے ٹائم ملاتے تو 1 سیکنڈ کا فرق نہ ہوتا تھا۔ یہ کون سا علم تھا؟ یہ علم فلکیات یا علم نجوم، جس کو انگریزی میں ایسٹرولوجی اور ایسٹرونومی کہتے ہیں۔ یہ سارا علم مدرسے کی چٹائی سے دنیا کو ملا ہے۔ یہ مدرسہ ہے جو نالج اور وزڈم کا ایک سب سے بڑا ریسورس ہے۔ اسی مدرسے نے دنیا کو بتایا، چونکہ ہم کو کھانے پینے مکان کا مقابلہ کرنے گرینائٹ اور ماربل سے فرصت کہاں ہے کہ ہم مدرسے میں آ کے دیکھیں مدرسے میں ہوتا کیا ہے۔ اس لیے ہمارے لوگ مولوی کا مذاق، مدرسے کا مذاق، ملا جی کا مذاق، لوگ ملا جی کہتے ہیں، اور آج ہم کو کوئی ملا کہتے تو غصہ آتا ہے، جبکہ ملا احمد جیون جو بادشاہ ہندوستان اورنگزیب کے استاذ تھے، جس اورنگزیب نے اپنے استاذ کی جوتی سیدھی کی تھی جامع مسجد سے باہر نکلتے ہوئے، تو سارا ہندوستان تمنا کرتا تھا کہ کاش میرا بیٹا بھی عالم ہوتا، جو سمان ملا جیون کو ملا ہے وہ سمان میرے بیٹے کو مل گیا ہوتا۔ جب عالموں کو عزت دی جاتی ہے تب عالم بنانے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور جب عالموں کی جیسی کی تیسی کی جاتی ہے اس کو محتاج بنا کے رکھا جاتا ہے۔ غنڈوں، لچوں، لفنگوں، چوروں، ڈکیتوں، ہتھیاروں سے دوستی ہے اور ان سے نفرت ہے۔ ڈکیت کو سلام کرنا ہے مگر یہ مولوی صاحب کو سلام نہیں کرنا ہے، ڈکیت کے سلام کا جواب دینا ہے مگر مولوی صاحب سے نفرت کرنی، کچھ مانگ نہ لے، کچھ سوال نہ کر دے، فطرہ نہ مانگ لے، زکوٰۃ نہ مانگ لے، خیرات نہ مانگ لے، جلسے کا چندہ نہ مانگ لے۔ اس لیے ہم لوگوں نے اپنی چھوی بنا دی ہے مانگنے والے کی۔ اب چھوی جب بنا دی ہے تو سامنے والا بندہ ہمارا چہرہ دیکھ کے بھاگتا رہتا ہے۔ ہمارا کام ہے فطرہ لاؤ، زکوٰۃ لاؤ، قربانی لاؤ، عشر لاؤ، نصف عشر لاؤ، چندہ لاؤ۔ جب چندہ ہی مانگنے کے لیے ہم پیدا ہوئے تو لوگوں کو ہم سے ڈر لگنے لگا ہے، ہمیں ڈر لگنے لگا۔ یہ سارا کام تھا کمیٹی کے لوگوں کا، ایک صدر بنتا، سیکریٹری بنتا، وہ عشر کلیکشن کرتا، وہ زکوٰۃ کلیکشن کرتا، وہ قربانی کی کھال جمع کرتا۔ باقی جو عالم ہے اس کو کہا جاتا مسند پر آپ بیٹھو اور بچوں کو قرآن پڑھاؤ، مسند پہ بیٹھو بچوں کو حدیث پڑھاؤ، مسند پہ بیٹھو اسلام سکھاؤ، ان کو معنی، بدیع، منطق، فلسفہ، نحو، صرف، جو سارے علوم ہیں سب ان کو سکھاؤ۔ تمہارا کام ہے علم بانٹنا، میرا کام ہے تیرا مینیج کرنا۔ میں مینیجر ہوں، میں مینیج کروں گا کہ مکان کیسے بنے گا، بچے کھانا کیسے کھائیں گے، پڑھانے والے کی تنخواہ کہاں سے ہوگی۔ ہم مینیجر ہیں، مینیج ہم کریں گے، اور آپ ٹیچر ہیں، آپ کو ٹیچنگ کرنا ہے، آپ کو پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے۔ یہ سارا کام جب تک تھا تب بادشاہ عالم کے پاس آتے تھے، ان کی درسگاہ میں بیٹھتے تھے، بادشاہ ان کی جوتی سیدھی کرتے تھے، اپنے بیٹوں کو وضو کرانے کے لیے بھیجتے تھے کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے استاذ کے پاؤں کو ملنا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید جو بغداد کا پاتاج بادشاہ تھا اور آدھی زمین پہ جس کی حکومت تھی، اس نے اپنے بچوں کو اپنے استاذ کی خدمت کا یہ طریقہ سکھایا۔ اور جب بادشاہ وقت عالموں کا احترام کرتے ہیں تو عام لوگوں کے دل میں بھی
एहतराम आलिमों का बैठ जाता है। और आजकल हमने छवि बना ली मांगने की, इसीलिए आप हमसे दूर हो गए। जबकि हमारी छवि थी जलसों में अम्र बिल मारूफ करो, जुमा के खिताब में अम्र बिल मारूफ करो, ईद और बकरीद में अम्र बिल मारूफ करो, दरसगाहों में बैठकर बच्चों को पढ़ाओ, आपके उलझे हुए मसाइल का हल मैं दूं, दारुल इफ्ता में मैं बैठूं, दारुल कज़ा में मैं बैठूं, मैं कोर्ट का जस्टिस बन के रहूं, मैं एक मुफ्ती बन के रहूं, मैं एक मुदर्रिस बन के रहूं। खाने की तकलीफ हो रहे, पहनने की तकलीफ हो रहे, मकान की तकलीफ हो रहे, मेरा काम है नमक रोटी खा के दीन की बातें बताना। उस वक्त में बादशाह आते थे, लेकिन जब से मैनेजर बन गए वो कि साहब तुम पढ़ाना भी तुमको है, चंदा भी तुम्ही को करना है, अघनी तुमको वसूली करनी है, अघन के मौसम में तुमको जाना है, और हम हाथ न पांव मैला हो, हमको सिर्फ सूखी सरदारी करनी है, तुमको पैसा ला के मेरे पास देना है और चंदा तनख्वाह मांगने के लिए तुमको मेरे पास आना है। जुमा के दिन मस्जिद का चंदा मुसलमान दे और ये सेक्रेटरी साहब उसको गिन ले और फिर इमाम साहब उसके पास तनख्वाह मांगने के लिए जाए और उसमें भी आंख दिखाए और 2-4 घंटे की देरी करे। ये पब्लिक का पैसा देने में इतना दर्द होता है, लेकिन जिस दिन वो सेक्रेटरी अपना पैसा देता तो न जाने इमाम साहब को क्या गत कर देता। तो ये बातें इसलिए हो गई कि चूंकि हम लोगों ने अपना सिस्टम उल्टा पुल्टा कर लिया, नतीजे में आपको हमसे वहशत होने लगी, जबकि आपको हमसे उनसियत होनी चाहिए, आपको मेरे पास दीन सीखने आना चाहिए, आपको हमारे पास जन्नत जाने का फॉर्मूला सीखने के लिए आना चाहिए। तो आलिम और अवाम के दरमियान का कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए। अब जरा गौर से सुनिए, इस मदरसे में होता क्या है, इस मदरसे में क्या होता है, इस मदरसे में कौन सा इल्म है। वल खैला वल बेगाला वल हमीरा ले तरकबूहा वजीना। चूंकि अल्लाह की नेमतों का चर्चा चल रहा है, ये सारी नेमत हमारे लिए, आसमान जमीन सूरज चांद सितारे वेजिटेबल्स ड्राई फ्रूट्स, ये कॉर्न, सारी चीजें हमारे लिए है, ये जानवर हमारे लिए, सवारियां हमारे लिए, सारी नेमतें हमारे लिए। तब सवाल होगा मैं किस काम के लिए। जब बंदा इस पर गौर करेगा तब जवाब मिलेगा, फिर बंदा उस जवाब से सेटिस्फाइड होकर अपना काम उसी पैटर्न पे उस सांचे में ढालने की वो कोशिश करेगा, उसी अपने काम की तरफ, असल काम की तरफ बंदा मुतवज्जे होगा। क्योंकि हमारे घर में चर्चा खाने पीने का है, हमारा बच्चा भी खाने पीने वाला पैदा हो रहा है। कब हमने जन्नत की कहानी बताई, कब हमने जहन्नम की कहानी सुनाई, कब हमने उसको आलिम दीन की फजीलत बताई, कब हमने कुरान और हदीस की बातें बताई। तो हमने इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, दारोगा, मास्टर, टीचर, सरकारी नौकरी, पॉलिटिक्स, राजनीति, सभासद, घर प्रधान, समिति, यही सारी चीजें बनना था। हमारे बच्चों के दिमाग में मेरी बातें सुन सुनकर एक जुनून चढ़ गया है। नमाज कौन पढ़ेगा इस जमाने में? हमें प्रधान बनना है, हमें मुखिया बनना है, हमें समिति बनना है, हमें साफ वार्ड काउंसलर बनना है, हमें सांसद बनना है, हमें विधायक बनना है। कौन मौलाना मौलवी बनने के लिए जाए? हमें मास्टर बनना है, हमें दारोगा बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, खूब अच्छा से कमाना है, मकान बनाना है, अच्छी गाड़ी खरीदनी है, उसके बाद बुढ़ापे में 1 दर्जन बीमारी में घिर जाना है, फिर अचानक मौत आई, मर के कब्रिस्तान चले जाना है। मरने के बाद क्या होगा? ये तो 100 साल की छोटी सी दुनिया, 1 सेकंड वाली, इसके लिए 25 साल मेहनत करना, उसके बाद 30-40 साल नौकरी करना, उसके बाद फिर मर जाना। इसके लिए इतना ब्रेन लगाना है, कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, 18 घंटे स्टडी करें, कौन सा इल्म सीखें कि आईएएस निकाल दें, आईपीएस निकाल दें, नीट निकाल दें, फला एग्जाम निकाल दें, डॉक्टर बन जाए। सारी एनर्जी इसी 2 पैसा कमा के 2 रोटी खाने पर फोकस हो गई। जहां मरने के बाद जाना है, उस दुनिया की बात कौन करेगा? न बाप ने सिखाया, न मां ने सिखाया, न कभी आलिम के पास आके बैठे। ये दुनिया के 100 साल 1 सेकंड, और जहां मर के पहुंचे वहां एक नई दुनिया का जब आगाज होता है, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है दुनियावी गिनती के हिसाब से। तो अब ये बातें बाप ने कभी सुनाया ही नहीं। तो बच्चा घड़ी के पीछे पागल है, बाइक के पीछे पागल है, बच्चा स्कूल के पीछे पागल है। बाप ने कभी जन्नत की बात नहीं बताई, बाप ने कभी जहन्नम की बात नहीं बताई। ये बच्चियां हमारी भागती रहेंगी खैरों के साथ। कसूर सिर्फ बाप और माँ का है, जिसने घर में खाने पीने, मटन, चिकन, बीफ और साहब वॉच, क्लॉक, पैंट, शर्ट, टी शर्ट की बातें होती रही, जीन्स की बातें होती रही, सजाने सवारने की तो बच्चों के दिल दिमाग में वही बात है। हैंडसम स्मार्ट, हैंडसम स्मार्ट, उसका शौहर क्या खूबसूरत है, उसकी बीवी क्या खूबसूरत है, सारे समाज में ऐसी दुल्हन नहीं आई है। तो सामने जो बच्चा मेरा खड़ा है उसके दिमाग में तो बात आएगी, मुझको भी स्मार्ट चाहिए, दीन मिले ना मिले, मुझको भी नौकरी वाला शौहर चाहिए, दीन रहे या जाए, कौन दीन की परवाह करता है? अगर हमारी लाखों बच्चियां
غیر مسلم انجینئر کے ساتھ بھاگ گئی. 100% قصور اس ماں باپ کا ہے جس ماں باپ نے بچوں کے سامنے جنت کی بات نہیں کی, آخرت کی بات نہیں کی, جہنم کی بات نہیں کی. وہ بات کی خوبصورتی کی, وہ بات کی نوکری چاکری کی, وہ بات کی کاروبار کی, وہ بات کیا بزنس کا. وہ بزنس لیا, ایمان لوٹا. چہرہ کا حسن دیکھا, ایمان لوٹا. جب بات ہوتی مصطفیٰ کی, جب بات ہوتی فاطمہ الزہرا کی, جب بات ہوتی حسنین کریمین کی, جب بات ہوتی جنت پانے کی, جب بات ہوتی مصطفیٰ کے فاقہ کی, جب بات ہوتی اہل بیت اطہار کی مقدس زندگی گزارنے کی, تب ہمارا بچہ کہتا نہیں نہیں میں انجینئر بنوں یا نہ بنوں, میں غلام مصطفیٰ بن جاؤں, میں غلام محمد بن جاؤں. دنیا ملے نہ ملے, جنت مل گئی تو دونوں جہان کی بھلائی مل گئی. یہ باتیں اس وقت بچہ ہمارا بولے گا جب ان کو بار بار جنت کی کہانی سنائی جائے گی, جب بار بار آخرت کی بات بتائی جائے گی, جب بار بار آقا علیہ السلام کی سیرت سنائی جائے گی. یہاں تو صرف کھانے پینے کی باتیں بتائی جا رہی ہیں. اب ذرا غور سے سنیے, اللہ کی نعمتوں کو چرچا میں کرتا ہوں, پھر اس کے بعد میں گفتگو اپنے آگے بڑھاتا ہوں. اللہ فرماتا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها, تمہارے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے, کیونکہ تم کو جانا ہے, بزنس کرنا ہے, روزی روٹی کی تلاش میں زمین پر پھیلنا ہے, تو اب تم کو سواری چاہیے, لے لو. یہ اونٹ تمہارے لیے ہیں, یہ گھوڑے تمہارے لیے ہیں, یہ خچر تمہارے لیے ہیں, یہ گدھا تمہارے لیے ہے. والخیل والبغال والحمیر, یہ اونٹ, یہ گھوڑا, یہ خچر, یہ سب تیرے لیے ہے. خچر پہ سامان لوڈ کرو اور ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤ, گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ, اس پر ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤ, اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ جاؤ, ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤ. یہ اونٹ شپ آف ڈیزرٹ ہے, ریگستان کا جہاز ہے یہ اونٹ. تم اشرف المخلوقات ہو, تم بہت اچھے جینٹل مین ہو تم, لیکن تم اگر بالو پہ جاؤ گے تو تمہارا پاؤں بالو میں دھس جائے گا, نہیں چل پاؤ گے. مگر یہ جانور ہے اونٹ, اس بالو پہ جہاز بن کے دوڑتا ہے. وہ اونٹ کا پاؤں میں زمین میں دھستا نہیں, وہ جہاز بن کے دوڑتا. یہ کیا ہے؟ شپ آف ڈیزرٹ, ریگستان کا جہاز ہے یہ اونٹ تمہارے لیے. یہ گھوڑا ہے, تو اوپر کھائی سے نیچے آ نہیں سکتے ورنہ ہاتھ پاؤں سب ٹوٹ جائے گا. مگر یہ گھوڑا ہے جو اوپر سے نیچے کودتا ہے, نیچے سے پہاڑ پہ چڑھتا ہے. یہ تمہارے لیے عجوبہ جانور یہ گھوڑا, جہاں ہیلی کاپٹر نہ اتر سکے, جہاں ایروپلین نہ جا سکے, جہاں بس ٹرک بائک نہ جا سکے, وہاں یہ گھوڑا جاتا ہے. یہ عجوبہ ونڈرفل جانور, یہ گھوڑا تمہارے لیے ہے تاکہ تم سواری کا کام لو, وزینہ زینت کا کام. جیسے دروازے پہ کار کھڑی رہتی ہے تو وہ دروازہ بڑا خوبصورت لگتا ہے, اور پہلے زمانے میں دروازے پہ 10 گھوڑے بندھے رہتے تھے, وہ دروازہ بڑا حسین لگتا تھا. اور آج بھی ایک طرف 10 کار کھڑی ہوں, ایک طرف 10 گھوڑے بندھے ہوئے رہیں, جو گھوڑے کا حسن ہے وہ کار میں کہاں ہے؟ وہ گھوڑے کا حسن الگ ہے. دروازے پہ 10 گائے بندھی ہوئی ہے, دروازے پہ 10 بھینس بندھے ہوئے ہیں, دروازے پہ 10 گھوڑے بندھے ہوئے ہیں, دروازے پہ 50 بکریاں بندھی ہوئی ہیں. ان دروازوں کا حسن بڑھ جاتا ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ لترکبوها وزینہ, تاکہ تم ان سے سواری کا بھی کام لو اور زینت کا کام. کہ دروازے پہ گھوڑے اونٹ بندے رہیں گے تو تیرا دروازہ حسین اور خوبصورت لگے گا. یہ جانور تمہارے لیے میں نے پیدا کیا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا, چونکہ ابھی گھوڑے کا دور نہیں رہا, ابھی یہ دور اونٹ کا نہیں رہا. اونٹ ہے دیکھنے کی چیز, گھوڑا ہے دیکھنے کی چیز, اور گدھا ہے دیکھنے کی چیز, لیکن یہ سواری میں اب گھوڑے اور اونٹ کا استعمال نہیں ہوتا ہے. شاذ نادر, کم استعمال. زیادہ استعمال ہوتا ہے ہوائی جہاز کا, زیادہ استعمال ہوتا ہے کار کا, زیادہ استعمال ہوتا ہے موٹر سائیکل کا, زیادہ استعمال ہوتا ہے 3 ویلر 4 ویلر 2 ویلر کا استعمال ہوتا ہے. سائیکل, موٹر سائیکل, ٹیمپو, ٹوٹو, کار, اس سے آگے بڑھ جائیں چھوٹی سے بڑی کار, لگژری کار, 50 لاکھ کی کار, 100 کروڑ کی کار بھی. تو ہندوستان میں 100 کروڑ کی کار بھی دوڑ رہی ہے, 100 کروڑ کی کار دوڑ رہی ہے. 5 لاکھ میں بھی کاریں ملتی ہیں, 100 کروڑ کی بھی کاریں مل رہی ہیں. یہ کار کی سواری. اور اس سے زیادہ فاسٹ سواری ٹرین 100 ویلرز کی سواری, یعنی جس میں 100 پہیا ہے اور صاحب ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں, سامان لے کے جائیں. زبردست سواری ہے ٹرین کی. اور اس سے بھی زیادہ فاسٹیسٹ سواری ہے وہ ہوائی جہاز. 300-500 یاتری کو لے کے جائے, 90 یاتری کو لے کے جائے. چھوٹا پلین, بڑا پلین, جمبو پلین, جس میں 397 لوگ سوار ہیں. 1000 بھی ایک آدمی بھی ابھی ٹرائی ہوا ہے, 1000 لوگ سفر کر کے اس ہوائی جہاز سے دوسرے شہر جا سکتے ہیں. کیا قرآن کریم میں چرچا ہے ہوائی جہاز کا؟
क्या चर्चा है ट्रेन का, क्या चर्चा है प्लेन का, क्या चर्चा है टू व्हीलर का? हाँ, जो दीवाना पागल है उसके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिसको अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है वो अपनी जाहिरी आंखों से देखेगा कि हाँ 110% इस आयत करीमा में प्लेन का चर्चा है, इसमें हवाई जहाज का चर्चा है, इसमें तमाम सवारियों व्हीकल्स का चर्चा है, और जो सवारी आज नहीं वजूद में आई है उसका भी चर्चा है। जो आज के 500 साल के बाद जो सवारी पैदा होगी ट्रेन में, अभी सबसे फास्टेस्ट ट्रेन पहले शताब्दी राजधानी थी और अभी वंदे भारत आ गई। हम वंदे नहीं बोलते, वनडे बोलते हैं। ये वंदे भारत, ये ट्रेन आ गई है, ये वंदे भारत ट्रेन है। ये वंदे भारत सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड में चलती है। अब 100 साल के बाद या 25 साल के बाद अब कौन फास्टेस्ट ट्रेन आएगी जो 500 की रफ्तार में दौड़ेगी? उसके लिए ट्रैक बन जाए, उसका वजूद अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो सवारी आने वाली है और मैं कहता हूं उसका भी चर्चा कुरान करीम में मौजूद है। अभी हेली जहाज, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर और रॉकेट, उसके बाद जो तेज सवारी आ जाए, आज के 100 साल के बाद जब विज्ञान और विकास करे, साइंस और तरक्की करेगी, उस सवारी वजूद में आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, इम्कानात मौजूद है। मगर मैं कहता हूं उसका भी चर्चा जो कयामत तक वजूद में जो सवारियां आएंगी उसका चर्चा इस आयत करीमा में मौजूद है। आप बोलेंगे जोरे बयान है या फिर कोई प्रूफ, कोई दलील है? जरा सुनिए गौर से। वल खैला वल बिगाला वल हमीरा ले तरकबूहा वज़ीना। अल्लाह ने क्या कहा? जो सवारी आज से 1400 साल पहले दुनिया में थी, जिससे सवारी का काम लिया जाता था और जिसको अल्लाह ने पैदा किया था उस वक्त में, उसका नाम इसमें है। ये ऊंट, ये घोड़े, ये खच्चर तुम्हारे लिए हैं ताकि सवारी का काम लो और अपने दरवाजे की जीनत का भी। अब आगे अल्लाह फरमाता वयखलुकु मा ला तालमून, वयखलुकु मा ला तालमून। पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग। यखलुकु यह फेल मुजारे का सेगा, मदरसे के बच्चे जानते हैं। और एक अंग्रेजी में होता है एक पास्ट टेंस, एक प्रेजेंट टेंस, एक फ्यूचर टेंस। लेकिन अरबी में माजी और मुजारे का मतलब होता है, मुजारे में प्रेजेंट यानी हाल और मुस्तकबिल, यह दोनों का मीनिंग उसमें होता है फेल मुजारे में। यखलुकु वो पैदा करता है, वह पैदा करेगा। अंग्रेजी में आता है ही क्रिएट्स, वह पैदा करता है, ही विल क्रिएट, वह पैदा करेगा। मगर अरबी में आया है यखलुकु, वो पैदा करता है, पैदा करेगा। यफ़अलु वो करता है एक मर्द या करेगा एक मर्द, यफ़अलाने वो करते हैं दो मर्द या करेंगे दो मर्द। फिर मुजारे में दोनों माना होता है, प्रेजेंट का भी फ्यूचर का भी। अब अल्लाह ने क्या कहा जरा गौर से सुनिए। ये ऊंट, ये घोड़े तेरे लिए है। वयखलुकु मा ला तालमून। यखलुकु का मतलब आज न ऊंट और घोड़ा है, कल अल्लाह तेरे लिए पैदा करेगा उन सवारियों को जिसको तुम जानते नहीं हो। वयखलुकु मा ला तालमून, अल्लाह पैदा करेगा उन सवारियों को जिसको तुम जानते नहीं हो। ही विल क्रिएट दैट विच यू डोंट नो, जिसको तुम अभी नहीं जानते हो वो सवारी पैदा करेगा। मतलब से मां में वो सारी चीजें मौजूद है, जैसे विच और दैट अंग्रेजी में आता है। ही विल क्रिएट विच यू डोंट नो, वो पैदा करेगा जिसको तुम जानते नहीं हो। ही विल क्रिएट, वो पैदा करेगा दैट विच यू डोंट नो, उसको जिसको तुम जानते नहीं हो। तो मतलब वह पैदा करेगा, वह कार पैदा करेगा, वह प्लेन पैदा करेगा, वह एरोप्लेन पैदा करेगा, वह हेलीकॉप्टर पैदा करेगा तुम्हारे लिए, ताकि सवारी का काम लो और जीनत का काम लो। वह ट्रेन, प्लेन, मोटर कार, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कयामत तक की सारी सवारियों का चर्चा इस आयत करीमा में मौजूद है कि बंदे आज घोड़ा तेरे लिए है, कल प्लेन तेरे लिए बनाऊंगा, कल ट्रेन तेरे लिए बनाऊंगा, कल कार तेरे लिए बनाऊंगा। वो नेमत तुम खाओ, प्लेन से तुम चलो, गोश्त तुम खाओ, और फिर तुम्हारे लिए ये सवारियां है, तुम्हारे लिए पत्थरों को तराशने का आला बनाऊंगा। तुम उन पत्थरों को तराश तराश के शानदार घर बनाओगे, तुम छतदार घर बनाओगे। ये पत्थर तेरे लिए, ये ईंट तेरे लिए, ये सवारी तेरे लिए। और तुम्हें मालूम है, तुम
तुम्हें जिंदा रहने के लिए सिर्फ गोश्त नहीं, मछली नहीं, तुम्हें जिंदा रहने के लिए दूध चाहिए। तो वह दूध कौन सा दूध? वह दूध तुम्हें मां की छाती का दूध। 1 मिनट पहले जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ था उस वक्त तक मां की छाती खुश्क थी, सूखी थी, एक कतरा दूध नहीं था। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लिया, अब वह जन्मजात बच्चे को रोटी नहीं खा सकता, मर जाएगा, चावल नहीं खा सकता, मर जाएगा, वह पानी नहीं पी सकता है, वह मर जाएगा। अब उसको क्या चाहिए? उस बच्चे को जिंदा रहने के लिए ऐसी ग़िज़ा चाहिए जिस ग़िज़ा में जिसमें ग़िज़ाइयत भी हो, जो मशरूब भी हो, और जिसमें बेहतरीन बीमारी से लड़ने की ताकत भी हो, यानी मेडिसिन भी हो, फूड भी हो, ड्रिंक भी हो, इम्यूनिटी पावर, बीमारी से लड़ने के लिए उसमें क्षमता भी हो। वह कौन है? वह मां का दूध है। बच्चा जैसे जन्म लिया उधर खुश्क छाती में अल्लाह ने दूध की नहर बहा दी। अब यह बच्चा पिएगा, मां के पेट में थे, अल्लाह ने खून से इंतजाम किया, खून को रोककर मां की गोद में जब पैदा हुए अल्लाह ने खुश्क छाती में उसी खून को दूध बना के पेश किया। अब ये खून दूध बनता कैसे है? अब चले फिर दरसगाहों में। यूरोप का दानिश्वर कहता है कि एक मशीन है जानवर के पेट में या इंसान के पेट में, चूंकि औरतों को जो पैदा दूध बनता है वह दूध भी खून से ही बनता है, और जानवरों के थनों में जो दूध बनता है, ये बच्चा तो 2 साल तक मां का दूध पिया, लेकिन अब 2 साल के बाद मां का दूध पीना हराम है, तो अब मगर दूध चाहिए, तो अब अल्लाह ने उसका अल्टरनेट इंतजाम किया कि अब 2 साल तक मां का दूध, 2 साल के बाद मां का दूध पीना हराम है। अब मगर दूध तो मरते दम तक बदन को चाहिए, इसलिए अब है ये गाय का दूध या भैंस का दूध या बकरी का दूध। अब ये जानवरों का दूध बनता कैसे है? आज जब विज्ञान ने तरक्की की तो वैज्ञानिक कहते हैं जहां से गोबर निकलता है और जहां से ब्लड निकलता है, जहां से बोलोब्रास निकलते हैं, उसी के बीच से एक रग आती है, उसी रग से रिश्ता हुआ दूध निकलता है। कहां से? गोबर और खून के बीच से निकलता है दूध। गोबर और खून के बीच से न खून की लाली है दूध में, न गोबर की बदबू है दूध में, मगर निकलता है उसी बीच से। कौन है? कितने वैज्ञानिक रोजाना कलमा पढ़कर ईमान लाते हैं। आपको मालूम है, चाहे वह मस्जिद का सर्वे कराए या गरीब नवाज के आस्थाने के बारे में औलफल बके, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा खुदा है जो सारी कायनात का मालिक है, जो इन शरीरों को थोड़ा सा मौका देता है नाचने गाने का, और जब शरारत बढ़ जाती है तो अल्लाह के अज़ाब की लाठी इसका सारा गुरूर तोड़ देती है और अल्लाह अपने महबूब के गुलामों को इज्जत अता फरमा देता है। ये 1400 साल में ही देखता हुआ आ रहा हूं। ये हमारी बदअमली की सजा है कि मेरी मस्जिदों का सर्वे हो रहा है और उसका सब केस लिया जा रहा है, उसके हमारे खिलाफ फैसले दिए जा रहे हैं, इसका कोई इलाज नहीं निकलेगा प्रोटेस्ट करने से। न प्रोटेस्ट करने से कुछ होगा, न कानून पढ़ने से कुछ होगा, न अपने बेटे को लायर और एक बैरिस्टर बनाने से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। न पत्थर चलाने से कोई फायदा होगा। पत्थर चलाओगे तो अपने से वह गोली से भून देगा और मस्जिद अपनी जगह रहेगी और तुम्हारे बेटों की जान चली जाएगी। न प्रोटेस्ट से काम चलेगा, न पत्थर खाने से काम चलेगा। एक काम है, मस्जिद में ये दिन देखने को क्यों पड़ा? ये शरीर किस्म के लोग जो अपना मकसद हयात नहीं जानते हैं, जिनको आखिरत पर विश्वास नहीं है, जो अल्लाह ने इसको पैदा किया है, ये बंदा होकर रब्बे करीम की इबादत गाहों को जहां खुदा की इबादत की जाती है उसके लिए नापाक प्लान बना रहा है। ये शरीर क्या जाने? वह शरीर है, इसलिए शरारत का पुतला वो शरारत कर रहे हैं, उसको क्या मालूम है? मगर हम ये जान रहे हैं कि मेरा खुदा जिसकी मैं इबादत करता हूं, मैंने उस मस्जिद को कैसे वीरान किया। या आज सर्वे करेगा, मस्जिद को तोड़ देगा, मगर हमने अपने मोहल्ले की मस्जिदों को वीरान किया। 1000 की आबादी है, 999 लोग घर में सोए हैं, एक दांत टूटा हुआ बूढ़ा वो मस्जिद में पहुंचा हुआ है। बाजार आबाद है, क्लब आबाद है, सिनेमा हॉल आबाद है। 3 घंटे बैठकर रुपया देकर जो आंख का जना करता रहा सिनेमा हॉल में, नीम बरहना और नंगी औरतों का तमाशा आंख से देखता रहा और अपनी आंखों को सेकता रहा। उसे मालूम है कि 3 घंटा कितना वैल्यू रखता है। उसे मालूम है कि पैसा खर्च करके 3 घंटे बैठकर गुनाह किया गया। ये वही करता है जिसको जुमा के दिन 10 मिनट तकरीर ताखीर हो तो इमाम के भगाने का प्लान बनाता है, जिसको साहब मदरसे में तो छुट्टी लेट से हो सब मदरसे को बंद करने का प्लान बनाता है, साहब मस्जिदों में अगर तिराक लंबी हो जाए इमाम को भगाने का प्लान
बनाता है, वो अभी 3 घंटे पैसा देकर सिनेमा हॉल में बैठा कैसे रहा, जबकि एक एक मिनट कीमती है। 3 घंटे तक पैसा दे के गुनाह कमाता रहा, मस्जिदें वीरान होती रही। हमने उजाड़ा मस्जिदों को, हमने मस्जिदों को वीरान किया। ये तो आज एक झटका है हमारे लिए कि ये वीरान करते रहेंगे, आंख दौड़ाते रहेंगे, सर्वे करवाते रहेंगे। उससे पहले, प्रोटेस्ट से पहले, एहतजाज से पहले, पत्थर फेंकने से पहले, सड़क पे निकलने से पहले सबसे पहला काम है कि ये मस्जिदें नाराज हमसे है, इसलिए ये नाराजगी का इजहार, ये काफिर हमारी मस्जिदों को गस्ब करने पे लगे हैं। तो अब सबसे पहला काम मुसलमान सच्ची तौबा करे और मस्जिदों को आबाद करे। जहां मस्जिदें आबाद होने लगेंगी, जो काम गम से नहीं निकलेगा वो काम सजदों से होता चला जाएगा, वो काम रूहानी ताकत से निकल जाएगा, वो काम रूहानी ताकत से निकलेगा। तुम मस्जिदों को वीरान किए, काफिर भी तेरी मस्जिदों को वीरान कर दिया, तो तुम दोनों तो बराबर ही हो गए। वो तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ के वीरान किया और आपने अपनी मस्जिदों में सजदा न करके उसको उजाड़ दिया, उसको वीरान किया। मस्जिदों में मार्बल लगाने से मस्जिद खुश नहीं होती है। मस्जिदों में मीनार बनाया 150 फीट का मीनार, उससे अल्लाह ताला खुश नहीं होता है। मस्जिदें रहे मिट्टी की दीवार की, मस्जिदों की छत रहे खास वाली, मगर अगर मस्जिद नमाजों से भरी है तो वो मस्जिद खुशहाल है, वो मस्जिद दुआ करती है पूरी आबादियों के लिए। इलाही, जिस तरह यह लोग मेरा पेट भरते हैं, उसी तरह इनके घरों को तू खुशहाली अता फरमा दे। यहाँ वजू खाने हैं, टाइल्स मार्बल है, पैसे हैं, बहुत फालतू तरह तरह के पैसे आ गए। एक बंदा साहब लगा दिया 50 एसी, अब वो खुद नमाज नहीं पढ़ता, 50 एसी लगा दिया है। ऐसा नहीं होता है कि एसी लगा दें और हमारी फर्ज नमाज हमसे माफ हो जाए, नहीं होगा। 1 लाख एसी लगा दिए, नफल है, और अपनी नमाज पढ़ना यह फर्ज है। 1 करोड़ की मस्जिद बना दे, यह फर्ज है। अपनी नमाज पढ़ना, ये 1 करोड़ की मस्जिद बना दे, यह नफल है। और अपना सजदा करना यह फर्ज है, यह नमाज पंजगाना फर्ज आजम है। 1 करोड़ कंबल गरीबों में बांट दे, यह नफल है। ज़कात का 100 रुपया यह फर्ज है। जब तक ये अदा नहीं होगा, उस वक्त तक 1 करोड़ कंबल बांटने वाली नेकी हंग रहेगी, मुअल्लक लटकी भी रहेगी। यह नफल मुअल्लक रहता है जब तक बंदा फर्ज ना अदा करे। बंदा फर्ज है नमाज पढ़ना, मस्जिद में मार्बल, टाइल्स, एसी लगाना फर्ज नहीं है। वह एक अच्छा काम है, जैसे कि चावल और रोटी जरूरी है। अब सलाद, पापड़, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी उसकी हुस्न को बढ़ाने के लिए। अब रोटी और चावल ही नहीं रहे, अब पापड़ और सलाद खा के आदमी जिंदगी गुजारेगा। बेस है, बुनियाद है चावल और रोटी, अब उसी के जायके को बढ़ाने के लिए सलाद है और पापड़ है। उसी तरह से मकसद हयात है, मकसद तामीर मस्जिद है सजदा, नमाज। अब नमाज ही नहीं है वो साम मीनार बना रहा है, नमाज ही नहीं है वो ग्रेनाइट लगा रहा है, नमाज ही नहीं है वजू खाने में पत्थर चमका रहा है, नमाज ही नहीं है एसी लगा रहा है, सब बेकार हो जाएगा। नफल हंग रहेगा जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। ज़कात फर्ज है, और ये कंबल बांटना, लंगर खिलाना नफल है। नमाज पढ़ना फर्ज है, और ये शबे कदर में जागना, शबे मेराज में जागना और शबे बारात में जागना, ये नफल है, फर्ज नहीं है, नफल है। जुमा की नमाज बहुत सारी जगहों पे फर्ज नहीं है, अब वहां जुमा के लिए मारा मारी है। अब फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा फर्ज है। यह फर्ज के ताल्लुक से गफलत और लापरवाही है, और नफल के ताल्लुक से जुमा के दिन भीड़ लगी हुई है। ईद बकरीद नमाज की नमाज वाजिब है, फर्ज नहीं है। जोहर उससे ज्यादा ताकीदी नमाज है, जोहर फर्ज है, ईद बकरीद वाजिब है। मगर वाजिब के लिए मारा मारी है, वाजिब के लिए साहब कमेटी की तश्कील दी जा रही है, वाजिब के लिए साहब लंबी ऊंची टोपी पहन के पहली सफ में जगह बनाई जा रही है। और जो उससे बड़ी नमाज है, नमाज पंजगाना, उसके लिए ना कोई सरगर्मी है, उसके लिए ना कोई मेहनतें हैं, उसके लिए ना कोई जद्दोजहद है, उसके लिए ना कोई शौक है, ना उसके लिए कोई दिमाग में कोई और साहब जोर चल रहा है। बस इतना है, नफल के लिए पागल है लोग, टोपी के लिए पागल है साहब, जुब्बा के लिए पागल है, बगैर टोपी की नमाज हो जाएगी, मगर नमाज फर्ज आजम है। वह सब मसला बाद में है कि टोपी कब पहनी जाएगी, कब कैसे पहनी जाएगी, यहाँ बटन लगाया जाएगा, यहाँ कलाई खुली जाएगी। नमाज ही नहीं है, कलाई का मसला बताया जा रहा है। सबसे फर्स्ट नमाज का प्लान ही तो नंगे नमाज
नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नंगे नमाज पढ़ो। नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। खड़ा नहीं हो सकता है तो बैठ के पढ़ो, बैठ नहीं सकता है तो लेट के पढ़ो, लेट नहीं सकता है तो इशारे से पढ़ो, मगर नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज पढ़ना होगा। कपड़ा नहीं है, नंगे पढ़ो, गड्ढा खोद के पढ़ो, अपने घर के अंदर पढ़ो, मस्जिद में जाओ, अपने घर के अंदर पढ़ो, मगर नमाज पढ़ो, नमाज फर्ज है। अब फर्ज है, उसको अदा नहीं कर रहे हैं। अब साहब चले हैं, साहब टोपी करना है, ऐसे पहनना है, वैसे पहनना, पहले फर्ज अदा कर। नंगे सर भी कोई नमाज पढ़े, नमाज हो जाएगी। अलबत्ता जब बंदा नमाज पढ़ रहा है तो जो नमाज का हुस्न है, जो नमाज की खूबसूरती है, फराइज़ और वाजिबात अपनी जगह है, लेकिन जो मसनून तरीके है तब न वो बंदा खोजेगा आगे। पहले रोटी चावल तो आ जाए, उसके बाद में सलाद और पापड़ का ख्याल किया जाएगा, तब उसके बाद समझा जाएगा कि पगड़ी पहनने पर नमाज की कितनी फजीलतें हैं, पगड़ी पहनने के बाद नमाज का क्या सवाब है। नमाज ही नहीं है, अब पगड़ी पहन के नमाज की फजीलतें बयान की जा रही। यहां नमाज पढ़े बंदा पहले बता दे लोगों से, किसी हालत में नमाज माफ नहीं है। जवान होने के बाद मर्द, औरत, देहाती, शहरी, सब पर सबसे बड़ा फर्ज है नमाज। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। दरगाहों की हाजिरी का यह सवाल नहीं होगा, बताशा पे फातिहे का यह सवाल नहीं होगा, पंडवा शरीफ और सदुल्लापुर जाने का यह सवाल नहीं होगा। ये अच्छा काम है, जाना है, फातिहा पढ़नी है, दुआ की कबूलियत की जगह है, दुआ कबूल होती है, लेकिन कयामत के दिन यह सवाल नहीं होगा कि तुम बगदाद क्यों नहीं गए, अजमेर क्यों नहीं गए, तुम मदीना शरीफ क्यों नहीं गए। सवाल अगर हज फर्ज है तो हज का फर्ज का सवाल होगा, लेकिन यह सवाल ना होगा कि तुम अजमेर क्यों नहीं गए, तुम बगदाद क्यों नहीं गए। हाँ, अल्लाह पैसा दे तो जाओ, हर महीने की 6ठी अजमेर में करो, अल्लाह पैसा दे तो हर महीने की 11वीं बगदाद में करो। पाकिस्तान में पीर साहब हैं जो अपने 100 मुरीदों के साथ लोग बताते हैं कि हर महीने की 11 तारीख को वो बगदाद शरीफ जाते हैं, मगर जाना फर्ज नहीं, वो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, गौसे पाक के आशिक है, वो जाएं, बगदाद ही में घर बना लें, रोजाना फजर सब 5 नमाजें गौसे पाक की मस्जिद में अदा करें, हर नमाज के बाद गौसे पाक के मजार पे फातिहा पढ़ें, कोई गुनाह नहीं, बहुत अच्छा सुपीरियर काम है वो। अगर दिल के इखलास के साथ अगर पढ़ेंगे, कुतुब वली अब्दाल सब बन जाएंगे, अल्लाह ताला उस पर विलायत की नेमतें अता फरमाएगा, वो करे। मगर ये फर्ज नहीं है कि सवाल हो कयामत के दिन कि तुम बगदाद क्यों नहीं गए, तुम अजमेर क्यों नहीं गए, तुम बरेली क्यों नहीं गए, तुम पंडवा शरीफ क्यों नहीं गए, तुम हर जुमरात को फातिहा क्यों नहीं दिलाया। ये सवाल नहीं होगा। हमारी माँ बहन बेटियां रजब का रोजा, शाबान का रोजा, 1 तारीख का रोजा, 27 रजब का रोजा, 15 रजब का रोजा। अब साहब शौहर बोलता है अरे मेरी बीवी तो साहब रोजा रख रही है, हम नहीं रखते मगर वो रखती है। हजरत हमारी बीवी बड़ी जबरदस्त है, वो तो रजब में 5 रोजे रखती है, शाबान के महीने में 10 रोजे रखती है। 50 रखो, अब वो तो भूखी रहने के लिए पैदा भूखी रहती है। वो सुबह सवेरे उठी है, सारा काम कच के नाश्ता खाती है वो 12 बजे, वो दोपहर खाना खाती है 5 बजे, रात का खाना खाती है 10, 11, 12 बजे। तो अब साहब उसको भूखे रहने की बीमारी है। अब रोजा अब भूखा तो रहना ही है, चलो ऐसे ना वैसे नियत कर लिया, रोजे की रोजा रख लिया, अब नफल रोजा रख लिया। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी इबादत गुजार है, बहुत बड़ी इबादत गुजार है वो। हर हाल में नमाज पढ़े। जिन दिनों में नमाज फर्ज नहीं है उन दिनों में भी नमाज की पाबंदी करने के लिए वुजू करके मुसल्ले पे बैठ के 500 बार दरूद पढ़ ले, ताकि नमाज की आदत लगी रहे। और जिन दिनों में नमाज फर्ज है, ऐसा नहीं कि पाक हुई रात में तो अब वो नहाएंगी 3 बजे, इसमें इस बीच में फजर चली जाए, जोहर चली जाए, नहीं, उसको हिसाब करना होगा। पहले जमाने की खवातीन वह चराग की रोशनी में वो अपने कपड़े देखती थी कि कफून बंद हुआ कि नहीं हुआ, फिर फजर से पहले नहा धोकर नमाज फजर वो अदा करती थी। वह चराग जला के देखती थी कहीं वलद बंद हुआ कि नहीं हुआ। वो जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा, कयामत के दिन खड़ा होने का डर होगा, वो सब कुछ करेगा। अब जहां मतलब मालूम ही नहीं, नफल रोजा है, रमजान का फर्ज रोजा जो छूटा था 10 रोजा बारी के दिनों का, उसको ईद के बाद उसको रोजा रखना फर्ज है, मगर वो रखी नहीं। 25 साल से रोजा रखती आ रही है और रमजान के दिन के कज़ा रोजा रख नहीं रही। और फिर वो रजब का रोजा, रजब के रोजे का सवाल नहीं होगा, शाबान के रोजे का सवाल नहीं होगा, चाहे रखो या न रखो, आदतन कोई नहीं। फजीलत है इशराक और चाश्त की, मगर सवाल नहीं होगा, सवाल होगा फजर का। फजर की नमाज पढ़ने के बाद कोई मस्जिद में बैठा रहे, उसके बाद 20 मिनट के बाद सूरज निकलने के बाद 2 रकात पढ़े, एक हज एक उम्रा का सवाब लेके वो आएगा, मगर ये फर्ज नहीं है। मगर फजर की 2 रकात नमाज ये फर्ज है, यह चाश्त इशराक का सवाब है, हज और उम्रा का, इससे बड़ा सवाब है नमाज फजर का। चाश्त की नमाज गरीबी का इलाज है, मगर यह फर्ज नहीं है। अगर बंदे के पास टाइम है, इशराक पढ़े, चाश्त पढ़े। चाश्त की फजीलत यह है कि जिस्म के सारे पार्ट्स का शुक्राना है वो नमाज, और गरीबी का बेहतरीन इलाज है
चाश्त की नमाज, मगर फर्ज नहीं है। मौलानाओं को देखते होंगे वो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना या चाश्त पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। हमारा एक आदमी है, वो नमाज शुरू किया अभी 70 साल की उम्र में, और 70 साल में उम्र नमाज शुरू किया है, तो नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, तो उनको तो सारी नमाजों को हिसाब लगा करके उस कज़ा नमाज को अदा करना चाहिए, क्योंकि नमाज जिम्मे से साकित ही नहीं होगी जब तक कि पिछली सारी नमाजों को वो अदा ना करे। नमाज उसके जिम्मे बरकरार रहे, चाहे 50 हज कर लें या 50 उम्रा कर लें, जितनी नमाजें उसके जिम्मे फर्ज है उसको तो अदा करना पड़ेगा, बतौर कज़ा अदा करना ही पड़ेगा। तो अब उनको तो 50 साल की उम्र में वो नमाज शुरू किया है, 15 साल माइनस कर दें, 35 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, इसको बारे में वो नहीं सोचता है। वो क्या बोल रहा था, मौलवी लोग मगरिब के बाद वो नफल नहीं पढ़ता है, ये नफल नहीं पढ़ता, सुन्नत पढ़ा निकल गया। इसको 35 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, उस कज़ा नमाज पे नजर नहीं है। नजर किस पे है कि मौलवी लोग मगरिब के बाद नफल नहीं पढ़ता है, ये पूरा मकदूर रकअत पढ़ा और चला गया, उसको क्या खबर। जब नफल है, नफल का मतलब एडिशनल नमाज, न पढ़ा सवाब, नहीं पढ़ा कोई गुनाह नहीं। मालूम है सवाब बहुत है 2 रकअत नफल पढ़ने का, लेकिन मौलवी लोगों को ये मालूम है कि रात में थोड़ी देर बच्चों को पढ़ा देना या खुद मुताला कर लेना पूरी रात जाग कर नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। पूरी रात जाग कर नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। ये 35 साल का बेनमाजी बुढ़ापे में मरते हुए नमाज पढ़ने गया है, अब वो भी मौलवी साहब की गीबत के पीछे लगा हुआ है, इनके नफल के पीछे लगा हुआ है, और अपनी 35 साल की नमाज कज़ा है उसके बारे में से सोचना चाहिए, उसके बारे में रोना चाहिए, उन नमाजों को अदा करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। चूंकि आया है किताब में, सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा है कि जो हिसाब लगा ले कि 35 साल 30 साल की नमाज कज़ा हुई, अब वह तौबा करके उस सारी कज़ा नमाजों को अदा करने का के लिए शुरू कर दे। तो अब अगर 35 साल तक रोजाना एक एक नमाज अलग से पढ़ता रहा तो 35 साल की नमाज अदा हो गई। अगर रोजाना फजर के टाइम से, फजर से पहले दो फजर पढ़ लिया तो 2 दिन की नमाज अदा हो गई। अगर रोजाना 5 पढ़ लिया तो 5 दिन की नमाज अदा हो गई। इस तरीके से 1 साल पढ़ता रहा तो 5 साल की नमाज अदा हो गई। अगर वो अदा करने का ठान लिया, उसके बाद शुरू कर दिया, 5 दिन के बाद मर गया, तो फरमाते हैं बुजुर्गान दीन, फुक़हाए कराम, कि चूंकि नीयत थी कि जितनी नमाज मेरी कज़ा हुई है सबको मैं अदा करूंगा, और वो अदा करना शुरू कर दिया था, इसलिए खुदा की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसे माफ फरमा देगा, अल्लाह ताला अपने फजल से उसे माफ फरमा देगा। मैं ये कहता हूं कि जो आदमी नफल के लिए लालायित है, फर्ज छोड़े हुआ है, माँ बहन बेटियों के लिए रमजान का रोजा फर्ज है, रजब में रखे न रखे वह नफल है, ये रखे। और उन दिनों में जो माहाना बारी के दिन अय्याम होते हैं, उन दिनों का रोजा कज़ा का हिसाब रख लगाए, फिर रमजान के बाद फौरी ईद के बाद उस कज़ा रोजे को वो अदा करे। कोई अगला रोजा कबूल ना होगा जब तक कि पिछला फर्ज रोजे की वो कज़ा ना कर ले। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, और नफल नफल है, फर्ज फर्ज है। और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलाह। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। जो नमाज का जवाब देने में कामयाब हुआ फ़क़द अफ़लह व अंजह। चूंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर नमाज पे नहीं होता है, ये हर माँ बाप को आदेश हुआ है, मुरू औलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाउ सब'i सिनीन। हुजूर फरमाते हैं कि बच्चों को हुक्म दे नमाज का जब उसकी उम्र 7 साल हो, वद्रिबुहुम अलैहा, उस पर उसको मारो। जब उसकी उम्र 10 साल हो, नमाज ना पढ़े, उसको मारो, उस पर मार के नमाजी बना दो। जबकि 7 साल में नमाज फर्ज होती नहीं है, मगर बच्चों को नमाज की आदत लगाने के लिए आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि बच्चों को नमाज का हुक्म दे जब बच्चे की 7 साल उम्र हो। 10 साल में भी नमाज फर्ज होती नहीं है, क्योंकि 10 साल में अगर बच्चा मोहतलिम हो गया या औरतों को माहाना खून आ गया तो जवान हो जाती है, लेकिन आमतौर पर 10 साल के बाद ही इस तरह के मामला पेश आते हैं। मगर 10 साल में हुजूर ने क्या फरमाया, अगर बच्चा नमाज ना पढ़ा अब तक, उसको मार के नमाजी बना। नमाज फर्ज होगी 15 साल में, मगर 10 साल में मार के नमाजी बना दे। जो माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत इस हदीस के मुताबिक नहीं करते हैं, उनका बच्चा 80 साल की उम्र में भी नमाज का पाबंद नहीं हो पाता है। फजर पढ़ा, जोहर छोड़ा, जोहर पढ़ा, इशा छोड़ा, वह सोचता है कि ऐसे ही काम चल जाएगा। और जो माँ बाप बचपन में अपने बच्चों को मार के नमाज का आदी बना दिया,
اور وہ بچہ عادی ہو گیا تو پھر وہ سارے کام سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ کام وہ نماز کو سمجھے گا. اسے شادی بیاہ نکاح عقیقہ ختنہ ولیمہ جنازہ سب بعد میں ہوگا, پہلے فرض نماز ادا کیا جائے گا. اللہ کے سلیکٹڈ بندے جو ہوتے ہیں وہ فرض کو پہلے ادا کرتے ہیں, نوافل کو بعد میں ادا کرتے ہیں. بیٹے کی بارات نکلے مگر نماز معاف نہیں ہے, چاہے بیٹی کا جنازہ نکلے نماز معاف نہیں ہے, چاہے گھر میں 5 بچوں کی موت ہو جائے مگر نماز معاف نہیں ہے. جس طرح ہمارے بزرگان دین نے کی, جس طرح اولیاء صالحین نے کی, جس طرح صحابہ کرام نے اپنی زندگی گزار کے بتا دیا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے, ان بزرگوں کا چرچا ہونا چاہیے تاکہ نماز کا شوق پیدا ہو. ان بزرگوں کی زندگی بیان کرے تاکہ ہمارے بال بچوں کے دماغ میں تقویٰ کا احساس پیدا ہو جائے. یہاں تو ناچنے والے گانے والے کا چرچا رات دن ہوتا ہے, اس لیے ہمارے بچے ناچنے گانے والے ہو گئے. وہ سمجھ لیا کہ جمعہ کے دن نماز پڑھ لیں 2 رکعت اسی سے کلیان ہو جائے گا, یا عید بقرعید پڑھ لیں اسی سے بھلا ہو جائے گا, یا 10 روپے کا بتاشا لے کے چلے جائیں پنڈوا شریف اور 10 کروڑ کی مراد وہاں سے مانگ کے لے آئے. بتاشا ہے 10 روپے کا, شکر پالا ہے 10 روپے کا, مراد ہے سامنے 10 کروڑ کا پلاٹ خریدنا ہے. بابا وہ پلاٹ ہم کو دے دیجئے, 10 روپے کا بتاشا, اور تمنا کتنی ہے 10 کروڑ روپے کے پلاٹ خریدنے کی. مسجد جانا پہلے ضروری ہے, درگاہوں پہ بعد میں جانا ضروری ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ درگاہوں پہ جانا حرام ہے وہ بھی مس گئے. دنیا میں لاکھوں لوگ, لاکھوں باتیں, لاکھوں رائے, لاکھوں سمجھ, کس کی بات مانیں گے آپ پاگل ہو جائیں گے. بزرگوں کی بات مانیں اور اولیاء صالحین کی بات مانیں, اس لیے پاگل پن ہونے سے کے مرض سے آپ بچ جائیں گے. اگر موبائل دیکھتے رہے, سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہے تو پھر تو دماغ خراب ہو جائے گا. جو درود نہیں پڑھے گا وہ سوشل میڈیا پہ لگا رہے گا, جو تلاوت نہیں کرے گا وہ سوشل میڈیا پہ لگا رہے گا, جو بہار شریعت کا مطالعہ نہیں کرے گا, نماز کے احکام اور ان کو نہیں جانے گا, اصول اور ضوابط کو, وہ سوشل میڈیا پہ لگا رہے گا. میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا بنارس میں کہ حضور پان کیوں نہیں کھاتے آپ؟ کہا مولانا جتنی دیر پان چباؤں گا اتنی دیر میں 10 بار درود پڑھ لوں گا, 10 بار درود پڑھ لوں گا. یہ ہے اعلیٰ قسم کے سوچ. اور جو درود نہیں پڑھنا ہے وہ 24 گھنٹے پان چبائے گا, وہ 24 گھنٹے گٹکا چبائے گا, اور اس کو کوئی اس پر ملال بھی نہیں ہوگا. جنتی جنت میں پہنچ جائے گا, وہاں کوئی رنج نہیں ہے. البتہ جنتی کو ایک احساس ہوگا جو دنیا میں نے فضول کاموں میں ٹائم لگایا ہے, کاش وہ ٹائم عبادت میں لگا دیے ہوتے تو آج ہمارا مرتبہ اور بلند ہو گیا ہوتا. ایک احساس آئے گا بس. اس کے بعد چونکہ جنت میں نہ رنج ہے نہ غم ہے, مگر جو وقت برباد ہوا اس کے تعلق سے ایک احساس وہاں پیدا ہوگا. وقت برباد ہے, 24 گھنٹے رجنی گندھا میں اور گٹکا میں لگے ہیں, موبائل میں 24 گھنٹے لگے ہیں, نہ تلاوت نہ درود نہ دعا, نہ فرض پہلے مقدم ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ میلاد کرنا حرام ہے وہ بھی مس گائیڈ ہے. ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ, لاکھوں باتیں. 2-4 دن پہلے ایک بچہ کرناٹک سے فون کیا کہ ہم کو لگتا ہے کہ سنیت چھوڑ دیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا بے پناہ انتشار ہے سنیوں میں, یہ مولانا کچھ بولتا ہے, وہ مولانا کچھ بولتا ہے, وہ مولانا کچھ بولتا ہے. میں نے کہا تم پر سب مولانا کا بیان سننا فرض ہے کیا؟ تم موبائل میں چلا کے پاکستان کا فلاں بولا, فلاں بولا, چلا بولا, انڈیا کا فلاں بولا, یہ سب کا سننا ضروری ہے کیا؟ تم پر نماز فرض ہے. کرتے کیا ہو؟ تو ادرک کے کھیت میں کام کرتے ہیں, تو ادرک کے کھیت میں کام کرتا ہے اور تم بیان سنتا رہے گا. پاکستان کے 10 ملا کی, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, انجینئر ڈاکٹر کی سنے گا دماغ خراب ہوگا, کوئی سنے گا. تو تم تو کبھی ہندو کی سنے گا, سکھ کی سنے گا, جین کی سنے گا, پارسی کی سنے گا. تو سوشل میڈیا میں سب چلاتا ہے, بولتا ہمارا دھرم اچھا وہ پاگل, ہمارا مذہب اچھا وہ پاگل, ہمارا مذہب اچھا وہ پاگل. جو زندگی میں ایک دن پاک نہیں رہا, پیشاب کرتا رہا کپڑے میں, پیشاب پیتا رہا جانوروں کا, وہ بھی بولتا ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے. جو سانپ چچندر بندر کو خدا کہتا رہا وہ بھی بولتا ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے. جو آگ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے وہ کو کہتا ہے ہم سے اچھا کوئی مذہب نہیں ہے. دنیا میں جتنی زبانیں ہیں اتنی باتیں, کس کی مانے گا؟ پاگل ہو جائے گا. اس لیے مت مان کہ سب کی. کون بولتا تم کو موبائل چلانے کے لیے؟ نماز 5 گانا پابندی سے پڑھ, اپنی مسجد کے امام صاحب سے رابطہ رکھ, روزانہ 5 منٹ ان کے پاس بیٹھ, جمعہ کا ان کا واج سن, نمازوں کی پابندی کر, حلال روزی کھیت سے حاصل کر, نماز 5 گانا پڑھ. باقی 3 کی باتیں جمعہ کے دن تیری مسجد کا امام سنا دیتا ہے, اس کو سن. اس کے بعد جو ٹائم میں موبائل چلائے گا اتنے ٹائم
टाइम में तू 100 बार दुरूद पढ़ ले, 100 बार कलमा शरीफ पढ़ ले, तेरा दीन ईमान बचेगा, मरेगा तो जन्नत चला जाएगा। वरना मुंह देखेगा दूसरों का तो दिमाग परेशान हो जाएगा, शक पैदा होगा, कभी मजहब के बारे में, कभी कुरान के बारे में, कभी खुदा के बारे में, कभी रसूल के बारे में। ये हर तरफ तो दुश्मन खड़े हैं। मगरबी तहजीब अलग खड़ी है, तुम्हारे लुच्चे लफंगे गुटखाखोर शराबी दोस्त तुझको सूफी और तुझको अहमद कह के तुझको नमाज छोड़ाने पे तुले हैं। तेरी दुनियादार माँ जवानी में वो कहती है कि तू जवानी में बूढ़ा हो गया, चेहरे पे दाढ़ी रख लिया, कौन तुझको बेटी देगा। आखिर जमाने में तबाही होगी आदमी की माँ के हाथों, माँ की बर्बादी होगी औलाद के हाथों, माँ बाप की बर्बादी होगी औलाद के हाथों, औलाद की तबाही होगी माँ बाप के हाथों, दोस्त की बर्बादी दोस्त के हाथों, पड़ोसी की तबाही पड़ोसी के हाथों। जब सारे तेरे दुश्मन सब जहन्नम ले जाना चाहते हैं, मीडिया वाला जहन्नम ले जाना चाह रहा है, तुम्हारे पड़ोस के लुच्चे लफंगे दोस्त सब तुमको नमाज छोड़वा के अपने जैसे रंग में जहन्नमी बनाना चाहते हैं। इतने सारे दुश्मनों के बीच में एक तरफ शैतानी वसवसा, एक तरफ दुनिया जमा करने की हवस, एक तरफ साहब म्यूजिक, सोशल मीडिया, फिल्म, एक तरफ नाच गाने बजाने, बेपर्दा औरतों का घूमना फिरना। बंद कमरे में 10 घंटा तक दुरूद पढ़ते रहो और कमरे से बाहर निकलो, एक अधनंगी नीम पढ़ाना लड़की जींस टी शर्ट पहन के जा रही है, नफ्स तो है, आंख बहक गई, निगाहें उस पर पड़ गई, 15 घंटे की लज्जतें वहां धूमिल हो जाती है जब बंदा की नजर उस पर पड़ती है। और कहते हैं कि साहब 1070 मर्तबा तौबा बंदे की टूट जाती है निगाहें जब आवारा हो जाती है। इस निगाहों की हिफाजत, रास्ते से चले तो निगाहें नीची रहे, आंख बंद करके रहे, आंख बंद करके निगाहें नीची करके चले, आंखें झुका के रखे। और ये जिसको देखने के ललक मर्दों के दिल में है उसको अल्लाह ने कहा वक्तरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, यानी ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत की आवारा औरतों की तरह खूब फिरती ना रहो जगह सड़कों और बाजारों में। तब तक करना फी बुयूतिकुन्ना, घरों में ठहरी रहो, घर में रहो। तेरे घर में रहना तुम समाज के लिए जरूरी है, समाज के तकद्दुस के लिए जरूरी है, वरना तुझ पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं। कभी सोचा तुमने जुमा की नमाज फर्ज नहीं है? क्यों? जुमा की नमाज के बदले में जोहर अपने घर के अंदर पढ़, पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। ईद बकरीद की नमाज तुझ पर वाजिब नहीं है, क्यों? पर्दे में तेरा रहना ईद बकरीद पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलने से ज्यादा बेहतर है। तुझ पर जमात वाजिब नहीं है, जमात से नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज्यादा सवाब है। एक मर्द अकेले घर में पढ़े, बाजू में बाजू मस्जिद है, नमाज नहीं होगी, जमात से पढ़े 27 गुना सवाब, 27 गुना। औरतें तन्हा पढ़े, घर में पढ़े, जमात से ना पढ़े, जो सवाब मर्द को जमात से पढ़ने में मिलेगा वही सवाब औरतों को तन्हा घर में पढ़ने से मिल जाएगा। वो अपने घर के अंदर पढ़े, क्यों? अंदर रहना मस्जिद जाने से बेहतर है, तन्हा पढ़ना जमात में पढ़ने से बेहतर है, जुमा पढ़ने से बेहतर उनका जोहर पढ़ना है, ईद बकरीद पढ़ने से बेहतर उनका घर में रहना है। ये पर्दे की वजह से जब जुमा जमात ईदैन इस पर फर्ज और वाजिब नहीं है, ये बता दें कि दरगाहों पे जाने का जवाब किसने दे दिया? और ये साहिर के बाजारात पे जाके सर छुमाने, सर टिकने का जवाब किसने दे दिया? वो तो कहिए कि आला हजरत फाजिल बरेलवी के फतवे की धमक है जो आज मज़ारात पे कुछ भी थोड़ा सा एहतराम बचा हुआ है। आला हजरत ने कहा था कि औरतें जब घर से इरादा बनाती है मजार पे जाने का तो वापस आने तक फरिश्तों की लानत में रहती है। इस पर लानत बरसे, क्या रहमत होगी। जो लोग दरगाहों पे नहीं जाती है वह तुमसे ज्यादा अच्छी रहती है, तुमसे ज्यादा खुशहाल रहती है, उनके सर हबैल नहीं उनके सर के बाल नहीं झूलते हैं। ये अरबोपति की बेटियां बच्चियां जो पर्दे में रहती हैं उनको कहां भूत प्रेत लगता है, उनके सर कहां झूलता है, उनके सारे बाल कहां खुलते हैं। और जितनी दरगाहों पे जाने वाली औरतों के बाल है खुले हुए और वहां साहब झूम रही है, उसमें से 99% वह सब गरीब तबके से ताल्लुक रखती है। वो सारी औरतें वहां पड़ी रहती है। वरना मालदार लोग अपने घर में किसी आमिल को बुला करके इलाज करवाएगा, न के जाके दरगाहों पे बिठा के अपनी बेटियों के सर के बाल खोलने का तमाशा वो सारे जाहिर को दिखलाएगा। अब जहां अंधविश्वास है, जहां जहालत है, वहां यही है कि वहां जाने से ऐसा हो गया, वहां जाने से ऐसा हो जाता है। शरीयत पर अमल कर, उसके बाद अगर तेरा बच्चा मर भी जाता है तो तू बदनसीब नहीं, तू खुशनसीब है कि घर में शरीयत की मुखालफत से तू बच गई, अल्लाह उसके बदले में जन्नत नसीब फरमाएगा। ऐसा नहीं है कि साहब
10 दरगाहों पे फिरती रहे। इसी पॉइंट को दिमाग में रख हमेशा, जब तुम पर जुमा फर्ज नहीं है, ईद बकरीद वाजिब नहीं है, जब जमात वाजिब नहीं है, 27 गुना सवाब मिलता है जमात से पढ़ने में, और तुमको तन्हा पढ़े तो वह सवाब मिल जाएगा, फिर दरगाहों पे जाने का परमिशन किसने दे दिया? बाजार जाना है जरूरतन, शरीयत पर जरूरतन, जबकि कोई बाहर जाने वाला ना रहे, जरूरतन सर से लेके पांव तक वेल होकर, पर्दे में मलबूस होकर, ताकि किसी अजनबी की नजर चेहरे पे ना पड़े, अजनबी की नजर सर के बाल पे ना पड़े, अजनबी की नजर गर्दन और कांधे पे ना पड़े। 27 साल तक मदीना की वो खातून जिनकी शादी के चंद दिन हुए और शौहर सरहद इस्लाम पे चला गया इस्लाम बचाने के लिए, जवानी है, जवानी में शौहर चला गया जिहाद में, अब ये कैसी रहेगी वो औरत? जो कुंवारी रहती तो चलो ठीक है, लेकिन शादी का मजा चख चुकी है, शौहर के साथ रह चुकी है, अब उसके बाद शौहर जिहाद के लिए चला गया। लेकिन जहां नफ्स आवारा हो, जहां अल्लाह का डर न हो, वहां तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन जहां अल्लाह का डर है वहां नफ्स पे कंट्रोल है, जहां सब्र है, जहां शरीयत पर अमल है, जहां बुजुर्गान दीन, बुजुर्ग खवातीन की जिंदगी निगाहों के सामने है, वह जरूर गुनाहों से बच जाएगी, और अल्लाह से जब दुआ करेगी तो अल्लाह ताला गुनाहों से बचाएगा। यहां तो बदन में लगी है 1% आग, यहां तो 10% उस आग को बढ़ाने वाले समाज में मुहर्रिकात मौजूद है। इसलिए कुंवारी 8 क्लास की लड़कियां वो जैसी की तैसी हो गई। अखबारात की जबानी 8 क्लास हाई स्कूल में पढ़ने वाली औरतें हामिला हो रही, या 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे सबके गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर चला हुआ है। ऐसे में दुनिया में तो आग लगेगी, कभी तो सुनामी का तूफान आएगा, कभी तो कोरोना का अजाब आएगा, कभी तो समाज में नफरतों की आग लगेगी, करोड़ों कमाने के बाद दर की ठोकरें लोग खाएंगे, एक दर्जन खतरनाक बीमारियों में उलझेंगे, समाज जिंदगी से सुकून रुखसत हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि सारी दुनिया अल्लाह की है और हम मनमाने ढंग से जिए और हम जो दुआ करें अल्लाह हमको दे दे, नहीं होता अल्लाह की इस दुनिया में। आया है किताबों में कि जिस कौम की औरतों के पाजिब की आवाज दूसरे मर्दों के कान में जाए, अल्लाह उस कौम के मर्दों की दुआ को रद्द कर देता है। जहां हराम खोरी हो, वो चाहे बंदा रोते रोते खून बहाने लगे, उसकी दुआ को रद्द कर देता है अल्लाह। दुआ कबूल होने के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है, दुआ कबूल होने के लिए औरतों का पर्दे में रहना जरूरी है। मदीने की खातून की शादी हुई, शादी के बाद शौहर सरहद पे चला गया, अब उनकी जवान बीवी घर में कैसे रहती है? 1 दिन 2 दिन नहीं, वहां शौहर 27 साल के बाद लौटता है। सोचा इस साल के बाद चले जाएं, आवाज आती इस्लाम बचाओ, फिर चले जाते सरहद पे, फिर सोचते अब 6 महीने के बाद घर जाओ, फिर आवाज आती इस्लाम बचाओ। चूंकि जो ज्यादा बहादुर है उसकी जरूरत सरहद इस्लाम पे है, वो मुजाहिद 27 साल 1 साल 2 साल करते करते 27 साल के बाद जब मदीना लौटा है, 27 साल तक एक जवान लड़की कैसे अपने आप को बचाई है कि पड़ोस के मर्दों को भनकने लगी कि इस घर में कौन खातून रहती है, उनका चेहरा कैसा है, उनके सर के बाल कैसे हैं। जो भी अल्लाह से डरना चाहता है या अल्लाह से डरना चाहती है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए उसी तरह के रास्ते पैदा फरमा देता है। जो नमाज पढ़ना चाहता है, अल्लाह उसके लिए उसी तरह का रास्ता पैदा कर देता है। जो नमाज छोड़ना चाहता है, उसी तरह से उसके लिए सबब बन जाता है। तो अब वह खातून चाह रही थी कि मैं शौहर की गैर मौजूदगी में अपने नफ्स को काबू में रखूं, कंट्रोल में रखूं। उसके लिए कहा है सारी एनर्जी उन्होंने इबादत में लगा दी, तिलावत में, किताबों के मुताले में। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो एक लाका को अता फरमाया, क्योंकि शादी के बाद शौहर के साथ रह करके वो शौहर सरहद पे गया था, अब वो उम्मीद से हो गई थी, और फिर जब बच्चा तवल्लुद हुआ 9 महीने के बाद, फिर उस बच्चे की परवरिश, उसकी तालीम और तरबियत के पीछे उन्होंने सारा माल लगा दिया और सारी एनर्जी लगा दी। इबादत, रियाजत, बच्चों की बेहतरीन तरबियत, उसी में सारी जिंदगी के दिन गुजर गए। न अजनबी मर्दों का ख्याल आया, न किसी प्यार मोहब्बत के नाम पे आबरू के तबाह करने का ख्याल आया। और जहां कभी वसवसा पैदा भी होता होगा तो उस वसवसे को दबाने के लिए अल्लाह की बारगाह में रुजू करती होंगी। अजीमाबाद पटना की एक औरत जवानी में बेवा हो गई, उन्होंने शादी की बात लोगों ने की, उन्होंने शादी नहीं की, कहा मैं शादी नहीं करूंगी, उन्होंने शादी नहीं की, मगर अल्लाह का डर, समाज की गैरत का ख्याल, अपनी गैरत का ख्याल, माँ बाप की आबरू का ख्याल इतना रहा कि वो अपनी पूरी जिंदगी इबादत में गुजार दी। जब मरने से पहले वसीयत उन्होंने की कि अब तो मैं मर रही हूं, मैं बूढ़ी हो गई, मगर मेरी वसीयत को नोट कर लेना मेरे खानदान वालों, तुम्हारी जब बेटियां बेवा हो जाएं, उनको बेवा मत छोड़ना, उनको शादी करा देना, मेरी मिसाल मत देना,
दिया कि फला की बेटी जवानी में बेवा हुई, सारी जिंदगी शादी नहीं करी और फिर इबादत में जिंदगी के दिन गुजार दिया, जर्रा बराबर उनके सफेद कपड़े पर कोई दाग नहीं लगा। खानदान, माँ बाप और मरने वाले शौहर सबकी आबरू बचा के वह दुनिया से चली गई। मगर मेरी नसीहत सुनो, तुमने मुझको कैसा पाया? कहा हमने आपको अफीफा पाक दामन पाया, अपने सब्र करने वाली, निगाहों की हिफाजत करने वाली, शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली करोड़ों में एक पाया। कहा अब मेरी नसीहत सुन लो, तुमसे मैं कहता हूं कि जब भी किसी का शौहर मर जाए उसको शादी करा देना, बगैर शौहर के किसी खातून को मत रखना। उन्होंने कहा कि मेरी मिसाल तुम दोगे, लेकिन जब मैं रात को तहज्जुद के लिए उठती थी और जब कोई शहर कोतवाल अगर गली में वो आवाज लगाता था तो मेरे दिल में ख्याल पैदा होता था कि मैं घर से निकल जाऊं, उस कोतवाल मर्द से मैं लिपट जाऊं, मगर अल्लाह का डर, मुस्तफा से शर्म हया, अपने खानदान की आबरू का ख्याल करते हुए मैं अपने नफ्स पे कंट्रोल करके रह गई। अल्लाह से मैं दुआ करती थी, मैं नमाज पढ़ती थी, मैं तो रह गई, मैं तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन कोई दूसरी औरत नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरी नसीहत नोट कर लो तुम लोग कि जब भी किसी लड़की का शौहर मर जाए उसको बगैर शौहर के मत रखना, उसको शादी दिला देना, चाहे जिंदगी के जिस पड़ाव में हो। नहीं कि दो बच्चा है उसका मुंह देख करके रह जाएगी, दो बच्चा उसका मुंह देख के रह जाएगी। यहां तो 4-4 बच्चे की मां शौहर की मौजूदगी में फैक्ट्री में काम करने वाली नौकर के साथ भाग रही है। मेरी निगाहों ने वो तमाशे देखे हैं साहब। एक बहुत ऊंचे पौष खानदान की लड़की, 3 बच्चे की मां, करोड़ों की दौलत, शौहर का शानदार मकान, शानदार कार, लेकिन सामने टेलर मास्टर के पास जाके कपड़ा बनवाने की वजह से आंख चार हुई, मोहब्बत हुई, करोड़ों का बंगला छोड़कर अपने बाप दादा की इज्जतों को मिट्टी में मिलाकर 3 खूबसूरत चांद जैसे बच्चों को छोड़कर उस टेलर मास्टर के साथ वो भाग गई। इसलिए कहा गया है कि करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। क्या कहा अल्लाह ने? पैदा करने वाले रब ने, जिसने मर्द औरत को पैदा किया है, उस रब ने मर्दों की ड्यूटी, औरतों की ड्यूटी क्या बताई? औरतों घर में ठहरी रहो। जाहिलियत के जमाने की औरतों की तरफ बेपर्दा आवारा सड़कों पर मत फिरती रहो। नहीं, मौलाना दकियानुसी की तालीम दे रहा है, ट्रेडिशनिस्ट है, मौलाना पुराने ख्याल में जी रहा है, अभी मॉडर्न वर्ल्ड है, इस मॉडर्न दुनिया में औरत मर्द सब एक रहे, सब तरक्की करे, ये विकास से अलग हो रहा है। एक तमाचा चेहरा पे मारे बदतमीज, कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या तमाशा हुआ सारी दुनिया ने देखा। वह सब पढ़े लिखे लोग थे, सब मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले थे, मेडिकल कॉलेज में एमडी करने वाली लड़कियां हैं, कॉलेज का प्रिंसिपल है। क्या कुछ तमाशा तहखाने में हो रहा है सारी दुनिया ने देखा। क्या कुछ उस लड़की के साथ हुआ जो एमडी एमबीबीएस कर चुकी थी, एमडी कर रही थी, क्या हुआ उसके साथ? बाप के सारे सपने चूर-चूर हो गए, सारी तालीम चौपट हो गई, अपने जान से हाथ धो बैठी। फितरत से बगावत नहीं होगी कि सामने साहब अजनबी मर्द रहे, अजनबी औरत रहे, या दोनों अपने आप को बचा ले, नहीं होगा। तोहमत की जगहों पे खड़े होने से बचो, ऐसी जगह जाने से बचो जहां पांव के फिसलने का अंदेशा हो, वहां जाने से बचो। ये एहतियात के तौर पे उनको कहा गया कि पर्दे में रह, वरना बहुत सारे दरिंदे समाज में घूम रहे हैं। जब वो सारे दरिंदे चाहेंगे तुझको लूटना खसोटना, 10 दरिंदे हैं और एक खातून है खूबसूरत, वह 10 चाहते हैं इससे शादी करना या उसकी आबरू को लूटना, ऐसे में आबरू कैसे महफूज रहेगी? ऐसे में एक तरीका है कानून पर्दा इस्लाम का, घर में रहो, अगर जरूरतन घर से बाहर जाना पड़ा सर से लेके पांव तक वेल्ड हो जाओ ताकि लुच्चों लफंगों आवारों की नजर तुझ पे ना पड़े। अब तू काली कलोटी भूतनी है तो भी तेरा ऐब छुपा हुआ रहेगा चादर की वजह से। अब तू खूबसूरत हुस्न और जमाल की देवी है तो तेरा हुस्न छुपा रहेगा इन घुंडों से, चादर की वजह से। इस्लाम के हर कानून में हिकमत पोशीदा है। आज बेपर्दगी जींस टी शर्ट के माहौल ने कॉलेज में जना, यूनिवर्सिटी में जना, शेल्टर होम में जना, तहखाने में जना, मेडिकल कॉलेज में जना, यूनिवर्सिटीज में जना, यहां तक कि 8 क्लास के बच्चों में जना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का माहौल। अब अगर आदमी बेहया हो जाए, वह जना से शौक उसका बढ़ जाए और कहे नहीं सब चलता, इससे गुटखा खैनी खाया, उसी तरह गया अपना काम कर लिया, अपना चल दिया, तो फिर उस बेहया दुनिया में आदमी का मर जाना बेहतर है। आका ने क्या फरमाया था
जब तेरे मालदार लोग बकील हो जाए, जब तेरा सारा काम औरतों के हाथ में चला जाए, वो उमूरुकुम इला निसाइकुम, जब तेरे मामलात औरतों के हाथ में चले जाएं, तो फबतनुल अर्द खैरुम मिन ज़हरिहा, आका फरमाते हैं तेरा मर जाना जिंदा रहने से ज्यादा बेहतर है। जमीन के पेट, जमीन का पेट जमीन की पीठ से बेहतर है। जहां जिना को लोगों ने फैशन बना दिया हो, शादी को बोझ बना लिया हो, और लव करने को और साथ दूसरों के साथ मुंह काला करने को फैशन का हिस्सा बना लिया हो, आखिर क्या है ये? एक पाखाने का कीड़ा जब तक पखाना ना खाए वो मर जाता है। अगर उसको सामने अतर मुश्क अंबर रख दे वो मर जाएगा। उसी तरह जिसकी आदत बचपन से बिगड़ गई हो, मर्द हो या औरत, उसी पाखाने के कीड़े की तरह, करोड़ अरबपति शौहर, खूबसूरत बच्चे, अरबों का मकान, फॉर्चूनर, कुछ अच्छा नहीं लगेगा जब तक कि पाखाने की कीड़े की तरह वो अपने चरवाहे से ज़िना न कर ले, अपने घर में काम करने वाले मर्द नौकर से मुंह काला न कर ले, और जब तक गली कुचे कूचे में छोकरे जो बेकार नाकारा किस्म के घूमते हैं उससे मुंह काला न कर ले, उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया कि शुरू से जमीन मकान दुकान जरूरी नहीं है, अपने बच्चों की तरबियत जरूरी है। उसको इल्म सिखा दे, उसको अदब सिखा दे। लोगों ने कहा नहीं माल सब कुछ है, पढ़ने लिखने से क्या होता है, नौकरी नहीं मिलती है। अमेरिका के जब बच्चे तबाह बर्बाद होने लगे तब वहां के लोगों ने कहा नहीं, मकान दुकान तो बच्चा बेच के खा जाएगा, अगर ड्रग्स और शराब का आदी हुआ तो सारे मकान को बेच के शराब पी लेगा। इसलिए डिसिप्लिन सिखाओ, अदब सिखाओ, मकसद हयात बताओ, हम पैदा हुए क्यों है, हमें करना क्या है, जीवन पद्धति सिखाओ, यानी डिसिप्लिन सिखाओ। तो जो बात आज यूरोप के लोग तबाही का तमाशा देखने के बात कर रहे हैं, जो बात हिंदुस्तान के अक्लमंद वाइज ये तबाही का तमाशा देखने के बात कर रहे हैं कि पढ़िए लिखिए अच्छा इंसान बनिए, चाहे पकोड़ा बेचिए, चाहे जूता चप्पल सिए, चाय की दुकान पे गिलास धोइए, मगर पढ़ने का मकसद नौकरी नहीं, एक अच्छा इंसान बनना है। भले और बुरे की तमीज सीखिए, पढ़ने का मकसद यह होता है ताकि आप सिविलाइज्ड बन जाए। जब बच्चे तबाह बर्बाद होने लगे तब उसको आज डिसिप्लिन नजर आया है, अदब नजर आया है, मॉरलिटी नजर आई है, अखलाक नजर आया है। मगर कुर्बान मुस्तफा जाने रहमत पे 1400 साल पहले मेरे आका ने फरमाया था, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफज़ला मिन अदबिन हसन। आका फरमाते हैं एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट दे दे, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई तोहफा नहीं है। दुनिया तबाही का तमाशा देखने के बाद वापस लौटेगी वहां जहां हुजूर ने जो रास्ता दिखाया है। ये हिंदुस्तान के दो चार लुच्चे लफंगे जो मुस्तफा के खिलाफ बोलते हैं, ये क्या जाने मुस्तफा क्या है। डॉक्टर परनाज शाह से पूछे मुस्तफा क्या है, वो कहते ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स। परनाज शाह जिसकी किताबें दुनिया भर के सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं, सात समंदर पार पैदा होने वाला दुनिया का अजीम स्कॉलर, वो कहता है इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी सिर्फ मुसलमानों के नहीं, वह तो मानवता के रक्षक कहे जाते हैं, इंसानियत के मुहाफिज है। अगर दुनिया के लोग उनको अपना एक्सेप्टेड रहनुमा मान ले, उनके उसूल की रोशनी में जिंदगी गुजारे, जो दुनिया में आग लगी है ये आग बुझ जाएगी, अमन की जन्नत में दुनिया तब्दील हो जाएगी। यह कौन बोलता है? जो हिंदुस्तान के दो चार लोग उनके पांव की धूल के बराबर नहीं है, इतना बड़ा हाईली क्वालिफाइड आदमी। और उसी ने कहा था इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। परनाज शाह ने कहा था अगर आने वाले 100 साल के अंदर कोई मजहब यूरोप बर्रे आजम में हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। यहां कहते हैं हमारा मुस्तकबिल खतरे में है, मगर यूरोप का वो पढ़ा लिखा हाई क्वालिटी का दानिश्वर कहता है हालात बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में जब इल्म बढ़ेगा, सच्चाई की तलाश में लोग निकलेंगे, तो एक मजहब इस्लाम, एक रहनुमा पैगंबर आजम होंगे जो उनकी सच्चाई की तलाश की दवा बनेंगे, और फिर वो सच्चाई को ढूंढकर वो कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम होगा, और फिर ज़ाब्ता-ए मुस्तफ़ा इसी का ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होगा। और इसी को हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले, एक जमाना ऐसा आएगा कि ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैत मदरिया वला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। हुजूर ने कहा था इस जमीन पर
कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। आप तो कहते हैं कि इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है, आप कल मरिएगा, अपने अंजाम को पहुंचेगा, कब्रिस्तान जाइएगा। बेशुमार लोग कोरोना के बाद मर गए, कब्रिस्तान चले गए, लेकिन इस्लाम है, मदरसा है, मस्जिद है, जलसा है, जुलूस है, सब कुछ चल रहा है। इससे ज्यादा टेंशन मत मुझे, इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है। वो हमारे गांव समाज के लुच्चे लफंगे छोकरे जो कभी आलिम की गीबत करते हैं चाय पान की दुकान पे, वो लुच्चे अपनी जबान से कहते हैं पता नहीं मुसलमानों का क्या होगा, आने वाला दिन इस्लाम का क्या होगा, पता नहीं क्या मजहब है। एक दिन मदरसा नहीं आया, एक दिन कुरान नहीं सीखा, एक हदीस नहीं सीखी, अब वो अपने दिमाग से हिंदुस्तान के माहौल, फिलिस्तीन के माहौल को देखा। क्या फिलिस्तीन को देखेगा तो 1 लाख लोग शहीद हुए, उससे पहले मालूम है तुम्हें कुरान पाक का कहता है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में 6 लाख फौज के साथ मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जिहाद करने निकले, कौम जब्बारीन से जिहाद करने निकले। एक मुसलमान रईस यहूदियों ने, उन कौम जब्बारीन के लोगों ने अपनी खूबसूरत बहू बेटी को छोड़ दिया जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में। मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत की वजह से अक्सर लोगों ने निगाह उठा के नहीं देखा, मगर एक मालदार रईस शख्स था, एक औरत को देखा, उससे नहीं रहा गया, उसको गोद में उठाया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और क्या कहा, हुजूर ये औरत हमारे लिए हलाल है या हराम? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पुरजलाल लहजे में के खबरदार, इसे हटाओ अपने से, तेरे लिए हराम है। मगर चूंकि भूत सवार हो चुका था, आज मतलबी आदमी उनके मतलब का फोन करेगा, मतलब का फतवा पूछेगा, फतवे को रिकॉर्ड करेगा, उसको सोशल मीडिया पे छोड़ेगा, मुसलमानों की इज्जतों को तार तार करेगा। जालिम, एक मुसलमान की इज्जत पे पर्दा डालने का कितना अजर है तुम्हें मालूम है? कयामत के दिन अल्लाह तेरी अयूब की पर्दापोशी करेगा। मगर हक बात बोलने को उससे मत जोड़ना। हक बात बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि साहब एक मोमिन को रुस्वा करना, एक मोमिन को जहन्नम से बचाना, उसको बुराई से बचाना, उसको गलत काम से बचाना, ये रुस्वा नहीं करना होता है, बल्कि ये उनकी खैर खाही का एक नतीजा है कि ताकि ये जहन्नम न जाए। लेकिन वहां आदमी के बंद कमरे का कोई ऐब है जिसको कोई समाज नहीं जानता है, उस ऐब को यहां से जाके वहां बयान कर देना ये हराम है। ये चुगलखोरी, ये गीबत करना, एक मुसलमान की पीठ के पीछे उनका ऐब बयान करना, ये गीबत है। सर से लेकर पांव तक गीबत की कीचड़ में फंसा हुआ वो अमरे बिल मारूफ करने को बुरा कह रहा है। सर से लेकर पांव तक गीबत और झूठ और दूसरों के छुपे हुए ऐब को दूसरों के सामने बयान करके मजा ले लेके बयान करने वाला वो साहब अमरे बिल मारूफ को बुरा समझ रहा है। जरा आंख बंद करके अपने अहवाल, अपने अमाल का जायजा ले ले। अमरे बिल मारूफ करना, नेक बात का हुक्म देना, किसी को बुराई से रोकना, ये जलील करना नहीं होता है, बल्कि उनको इज्जत देना, उनको जहन्नम से बचाना होता है। अलबत्ता रही बात कि अमरे बिल मारूफ करते हुए आदमी का तेवर कभी बिगड़ता है, कुछ जुमले जबान से निकल जाते हैं, और जब उनको एहसास हो जाता है वो रुजू कर लेता है, फिर उसके बाद खामोश हो जाना चाहिए। आदमी को ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम नहीं देना चाहिए। अब जरा गौर से सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी के दिन गुजारे हैं, उन लोगों ने कैसी अपनी जिंदगी गुजारी है, उन लोगों ने किस तरह अपने आप को गुनाहों से बचाया है। बस वो चैप्टर जो मैं खोला उस चैप्टर को मैं पूरा कर देता हूं। अभी साहब चौक चौराहे पे बयान करने वाला इस्लाम के बारे में तबसरा कर रहा, जिसको इस्लाम का अलिफ तक मालूम नहीं। ये नेता बोलता है इस्लाम खतरे में, साहब दूसरे लोग बोलते हैं इस्लाम खतरे में, बहुत सारे मुल्ला जी कहते हैं इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में कैसे? इस्लाम खतरे में हुजूर ने फरमाया है ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मज़रिया वला वत इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। मुस्तफा की माने कि तुम्हारी माने, हमारा पैगंबर सच्चा, हमारे पैगंबर ने क्या कहा, इस रूए जमीन का कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। कोई कच्चा घर नहीं बचेगा, कोई पक्का घर नहीं बचेगा, हर घर में इस्लाम दाखिल होके रहेगा। अल्लाह क्या फरमाता है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। ये मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। तो जो अल्लाह चाहेगा वो होगा, जो बंदा चाहेगा वो नहीं होगा। इस्लाम के बारे में तबसरा मत कीजिए, सारी दुनिया अल्लाह चलाता है। हम जिस काम के लिए पैदा हुए हैं उस अपना मकसद हयात पर फोकस कीजिए, बाकी दुनिया चलाना ये अल्लाह का काम है, तो अल्लाह ने चलाया है। अब जरा सुनिए, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में काफिर कौम के लोगों ने अपनी बेटियों को नीम बरहना बना के सजा के धजा के छोड़ दिया। क्यों? उसको बलम बिन बाउरा ने जो तबाह बर्बाद हुआ, उसने कहा था अगर एक भी आदमी ज़िना कर लिया
تو 6 लाख फौज हार जाएगी। ये ठीक काम कर गया उसका। उसने अपनी खूबसूरत बेटों को सजा के जब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज शहर में दाखिल हुई, भेज दिया। एक रईस मालदार उठाया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फौरन उसको अलग कर दिया अपने से, अब अलग कर दे, मगर चूंकि शहवत का भूत सवार हो चुका था, इसलिए वह बंदा अपने खेमे में ले गया, उसके साथ मुंह काला किया। मुंह काला करना था कि अल्लाह का अजाब फूट पड़ा। ऐसा अजाब फूटा कि 1 घंटे के अंदर अंदर 70,000 लोग ताउन के मर्ज में मर गए। 1 घंटे के अंदर 70,000 लोग ताउन के मर्ज में मर गए 1 घंटे के अंदर में। जब मूसा अलैहिस्सलाम के मुशरिक को मालूम हुआ, उन्होंने एडवाइजर को वो आया, उन दोनों को आग लगा दी, जिसने ज़िना किया था और जिसके साथ ज़िना किया गया था, उन दोनों को आग लगा दी थी। अजाब थमा, मगर अजाब थमते थमते 70,000 लोग मर चुके थे। ताउन के मर्ज में गिल्टी निकलती थी, शदीद दर्द, फौरी मर जाते। 70,000 लोग मर चुके। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम नाराज होकर वहां से निकल गए। 6 लाख फौज तितर बितर हो गई और शिकस्त से दोचार हो गई। फौज वापस हुई। 6 लाख लोग थे, मामूली फौज नहीं थी। एक बंदा ने ज़िना किया, सारी फौज शिकस्त से दोचार हो गई। 70,000 लोग अल्लाह के अजाब के शिकार हो गए। बस मुंह में आया बक दिया। एक कतरा नापाक से पैदा होने वाला, 2 केजी पेट में हमेशा पखाना पालने वाला, ये अपने मन की बातें कर रहा है, फिल्मी स्टाइल की बातें कर रहा है। कुरान जो कहता है वो सच है, हदीस जो कहती है वो सच है, खुदा जो कहता है वो सच है, हदीस मुस्तफ़ा जो कहते हैं वो सच है, और खुदा रसूल की बात जो आलिम कहते वो सच है। नेता के पीछे पागल है। इस्लाम खतरे में है, डरा के वोट लिया, अपनी दौलत जमा की और अय्याशी की, यही सब होता है। वो इस नेता इस्लाम के नाम पे वोट लेगा जो इस्लाम का काम करेगा। चिल्लाने से काम नहीं होता है। बहुत सारे आए, करोड़ों लोग शहीद हो गए। 8 करोड़ लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में मारे गए। 50 लाख से ज्यादा इन यहूदियों को हिटलर ने ज़ब्ह किया है जर्मनी में। ऐसे ऐसे लोग मारे गए। इस्लाम के नाम पे शहीद होने वाले लोग बेशुमार लोग शहीद हुए। बहुत सारी जंगें हुई और फिर ये मामूली सी जंग क्या, ये जंग भी एक फेवरेबल जंग। मरना तो सबको है ही, चाहे कोई पहाना रूम में मरे, चाहे कोई लेटरिन रूम में मरे, चाहे एक्सीडेंट करके मरे, चाहे मैदान जंग में शहीद होकर मरे। मगर फिलिस्तीन की औरतें 70 साल से मुसीबत झेल रही है। वो धन्य है वो माँ जो कभी फिलिस्तीन छोड़ने का प्लान नहीं बनाया। वो बच्चा पैदा करती है इसीलिए ताकि मेरा बच्चा मस्जिद अक्सा की आजादी के नाम पे शहीद हो जाए। इनका खून रंग लाएगा, आज नहीं तो कल यहूदी पसपा होंगे, किबले अव्वल आजाद होगा और आजाद होकर रहेगा। आजादी के करीब बिल्कुल अब मामला पहुंच गया है। ये तो साल भर 14 महीने हो गए। 14 महीने में 50,000 लोग, बच्चे औरतें शहीद हुई। वो तो जमीन शहादत की है, शहादत के लिए वो लोग पैदा हुए हैं। हम लोग बर्गर खाने, चाउमीन खाने, इश्कबाजी करने, घर मकान का मुकाबला करने, चाय की दुकान पे चुस्की लेके समाज का डकैत जो अपनी नौकरानी से जिना करता है उसकी कीमत कोई नहीं करता। जो बच्चा, जो मौलाना फजर से लेकर के ईशा तक नमाज़े पंजगाना पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना, इंसान पैदा करना, इनका जो प्लान है इनके खिलाफ। चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे सब और साथ वो गांव का रईस जिना कर रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। वो सूद खा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। वह जुआ खेल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। वह औरतें 2-4 मर्दों को जिना की दावत देती हैं, कोई उसके खिलाफ बोलने वाला नहीं है। सारा खिलाफ मस्जिद के इमाम, तकरीर करने वाले मौलाना, ये मदरसा, मस्जिद, खानका, पीर साहब, बस इसके खिलाफ लेके चाय की दुकान पे बैठ गए। ये भी गुस्सा भी बड़ा इनका चालाक है, क्योंकि हम जैसे कमजोर लोग इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए हम कमजोरों की गिबत हो रही है। लेकिन वह मालदार जो जिना करता है, सूद खा के दौलत जमा करता है, वह लंगरे हुसैन करे तो सारे लोग दौड़ जाते खाने के लिए। कोई नहीं बोलता हराम माल का लंगर कबूल नहीं होगा, नहीं खाने जाऊंगा। हराम माल से बच्चों बेटे का वलीमा करता है, नहीं जाऊंगा, चूंकि डर है ना कि जो मालदार है, बाहुबली है, उनके 10, 20, 50 लोग हैं। अगर कोई गिबत किया तो 2-4 तमाचा मारा जाएगा, उसको बस 4 इंच छोटा भी कर दिया जाएगा। इसीलिए उनके खिलाफ वह डर के मारे नहीं गिबत करता, चुप चुप बोलता है। ये मौलवी साहब बेचारा कुछ तो बिगाड़ नहीं पाएगा इसका। इसीलिए साहब पढ़े लिखे लोग, भतीजर क्लास के लोग सब दुकान पे बैठ के मौलवी साहब के खिलाफ, मदरसा के खिलाफ। इसीलिए आज मदरसा मिट रहा है, क्योंकि जब इनको इतनी बेइज्जत की जाएगी तो कौन अपने बच्चों को आलिम बनाएगा। इल्म दीन को जब सम्मान दिया जाता है, जब
मुल्ला अहमद जीवन को का पांव चूमा जाता है, तब सारा हिंदुस्तान तमन्ना करता है कि मेरा बेटा आलिम होता तो मेरे बेटे को इज्जत मिल जाती। आज जो मदरसा उजड़ा है इसीलिए उजड़ा है कि जैसी की तैसी करना, इसको बेटी देना है, इनकी कीमत करना है। ये अगर बाइक खरीद ले तो हरामखोरी का इल्जाम लगा देना है, ये अगर आल्टो खरीद ले तकरीर करके तो इस पर हरामखोरी का इल्जाम कोई सेठ दिया होगा, ये हज भी कर ले तो फिर कोई दूसरा आदमी हज किया होगा या ज़कात खैरात के पैसे से हज किया होगा। दूसरा आदमी धर्म गुरु को सम्मान देता, फॉर्चूनर पे मेरा धर्म गुरु चले, उसका पांव छूता है, उनका हाथ अपने सर पे लेके आशीर्वाद लेता है। जिसका कोई मजहब नहीं, उसका धर्म गुरु फॉर्चूनर पे आए, उनका पांव चुमा जाए, और जो सच्चा मजहब का खिदमत करने वाला है उसकी जैसी की तैसी मैंने कर दिया। जरा गौर से सुनिए, काम इस्लाम पढ़ेंगे तो फिर मौजूदा मुसीबतों से घबराएंगे नहीं, ये सब चलता रहता है। इस्लाम जिंदा रहता है हर करबला के बाद। क्या कहते हैं? इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अब उसकी मिसाल सुनिए, 14 महीने हो गए, जो बोला था 4 दिन में गाजा तबाह कर दूंगा, 14 महीने में आज गाजा जिंदा है, वो अपने कैदियों को छोड़ा नहीं सका। और इसके सब्र, इसकी हिम्मत को देखकर अमेरिका, यूरोप के बहुत सारे यहूदी ईसाई कलमा पढ़ के मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया। और खबरें आ रही है कि 2015 से लेकर 20 के बीच में 30 लाख गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया है 5 साल के अंदर। और इस बीच में जब से जंग चली 14 महीने के अंदर, सिर्फ फिलिस्तीनियों का सब्र, इनका जज्बा, इनका हौसला, इनके सब्र, इनके हौसले, इनकी तिलावत, इनके नमाज की कहानी और खुश दिली से शहादत कबूल करने के जज्बे को देखकर कई हजार यहूदी ईसाई कलमा पढ़ के मोमिन बन गए। क्योंकि उनके साथ जो जंग हो रही वो अमेरिका और इस्राइल, या दोनों महाशक्ति दुनिया की, अमेरिका ही है समझ लें, वो तो इस्राइल तो उसकी एक नाजायज औलाद है, असल में अमेरिका है, मगर ये मुट्ठी भर नौजवान उस महाशक्ति से टक्कर ले रहा है। 14 महीने हो गए और आज तक हार नहीं मानी है। आपको तो कुछ नहीं लगा, आपको तो अखबार पढ़ा, सोशल मीडिया को देखा, आहा किया, लेकिन होना क्या चाहिए था? आहा नहीं, होना ये चाहिए था कि मेरी औरतें वहां दाने दाने को तरस रही हैं, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, जो जिंदा हैं वो दाने को तरस रहे हैं, तो आहा नहीं बल्कि आंसू बहा के रो के अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहिए। इलाही मैं बेनमाजी हूं, मेरे भाई पे आफत टूटी है, मेरी मस्जिदें वीरान है, मेरे भाई पे मुसीबत आई है, हम यहां चैन से खा पी रहे हैं, मेरे भाई पे आफत आई है। वो सच्चा मुसलमान आहा करके नहीं रहेगा, सच्चा मुसलमान सच्ची तौबा करके नमाज शुरू करेगा, दुआ करेगा, मालिक मेरी बदअमली से मेरे भाई पे अजाब आया है, अब मैं तौबा करता हूं, सच्ची गुलामी मुस्तफा की करने का अहद करता हूं। सच्ची तौबा क्या याचक अलीपुर में होगी, इसका पॉजिटिव असर फिलिस्तीन में देखा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अजाब इसलिए नाजिल करता है ताकि जो मरने वाला था, शहीद होने वाला, वो तो मर गया, आला मौत चला गया, लेकिन जो जिंदा है वो इबरत हासिल करे। इसीलिए तीजा 40वां है, ताकि दूसरे के तीजा में अपना तीजा झांक के देखें, दूसरे के जनाजे में अपनी लाश झांक के देखें। इसीलिए उहद पहाड़ के बराबर 2 क़िरात का सवाब मिलता है जनाजे में जाने से, ताकि उनके जनाजे में अपना जनाजा झांक के देखें। वो तो मरने वाला मर गया, हम जो जिंदा हैं कम से कम हम तो चोरी, डकैती, शराब, जुआ, झूठ, गीबत, बरहंगी का माहौल, सब गुनाह से तौबा करें। उनको देखने के बाद समझे कल हमारा जनाजा निकलेगा, जो जिंदगी बची है सच्ची तौबा करके इबादत में कर लो। ये इबरत की खातिर है। तो वहां जनाजे में, वहां कब्र के बारे में हिसाब नहीं, खाली बाउंड्री वाल कैसे होगा, दरख्त कैसे काटा जाएगा, ये नेता ऐसा नहीं किया, वो सड़क नहीं बनाया। वहां बात होनी चाहिए अपनी आखिरत की, तो वहां भी राजनीति कर रहा है। सामने जनाजा दोस्त का पड़ा हुआ है और वहां अननेसेसरी गैर जरूरी बातों में पड़ा हुआ है। जरा गौर से सुनिए हमारी बात। मैं कह रहा हूं कि मदीने का वो मुजाहिद 27 साल के बाद लौटा है। उस औरत ने 27 साल तक अपनी इज्जत की हिफाजत की, अजनबी मर्द ने चेहरा तक नहीं देखा। जब वहां से लौट के आया, मस्जिद नबवी में दरस हदीस की महफिल सजी थी, उस महफिल में आके बैठा और महफिल में बैठने के बाद उनको दिल में ख्याल पैदा हुआ कि काश मैं ये शेखुल हदीस जो मदीने के उलमा को दर्स दे रहे हैं, काश ये शेखुल हदीस मेरा बेटा होता, काश ये शेखुल हदीस मेरा बेटा होता। ख्याल पैदा हुआ, आया गया, महफिल बर्खास्त हुई। उलमाए मदीना को दर्स देने वाला शेखुल हदीस मसनद पर बैठकर कितनी इज्जतों का मालिक होगा। जब वहाँ से लौट के अपना घर आया, 27 साल के बाद घर आया, उनकी बीवी 27 साल से कैसे अपने आप की हिफाजत की। यहाँ 27 घंटे लोग बच नहीं पाते, 27 दिन नहीं बच पाते। जिनके शौहर बाहर काम करते हैं, उनके घर की खवातीन की क्या कहानी है सारे लोगों को मालूम है।
کیا ہو، اخبارات کی خبریں، اخبارات کے صفحات پٹے ہوئے ہیں. ماہنامہ اشراف کی کہانی میں کبھی کبھی بیان کرتا ہوں تو صاحب خون کے آنسو رونا پڑتا ہے کہ صاحب کس طریقے سے خون کے آنسو رونا پڑتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے گھر کی عورتیں ہو گئی، ہمارے گھر کے لوگ ہو گئے گرم کھانا، گرم غذا، گرم ٹیلی ویژن. اگر گرمی پیدا ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ہوٹل موجود ہے، بس فون موجود ہے، ہوٹل اٹینڈ کیا، رہو تم سعودی عرب میں، وہیں کماؤ کھاؤ، صرف وہاں سے پیسہ بھیجو، تمہارے پیسے سے پرس، تمہارے پیسے کا موبائل، تمہارے پیسے کا سارا صوفہ گدا سب ہے، سب تیرا کام ہو رہا ہے، تم اپنا وہیں پہ رہو، سارا کام سارا چل رہا ہے، بال بچے پڑھ رہے ہیں، سب کام ہو رہا ہے. اب بچہ مست ہے وہاں، 5 سال کے بعد لوٹ کے آتا ہے، ساری کہانی ختم ہو چکی ہوتی. اللہ کا ڈر، 2 کام، ایک کام یا تو جہاں رہ مزدوری کر، وہاں اپنی بیوی کو ساتھ رکھ، نہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ اپنے وطن میں رہ، نمک روٹی کھا اور زندگی گزار، نہیں تو ایک کام کر، اپنی بیوی کے ہاتھ میں قرآن دے دے، فجر کے بعد تلاوت کرنا 2 گھنٹہ، مغرب کے بعد سورہ دخان، سورہ ملک، سورہ مزمل پڑھنا، ظہر کے بعد قیلولہ کے بعد 1000 درود پڑھنا. اس کو یہ ڈیوٹی لگا دیجئے، 27 سال کے بعد بھی آپ لوٹیں گے تو آپ کی بیوی محفوظ رہے گی، آپ کی بیوی سیف رہے گی. اگر یہ کام نہیں رہا تو 27 دن 27 گھنٹے برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ چاروں طرف گناہ کی طرف آمادہ کرنے والے سارے اوزار، سارے ہتھیار موجود ہیں، موبائل سے لے کر کے گھناؤنے ماحول تک، ٹیلی ویژن کے میوزک اور سنگیت سے لے کر کے آس پڑوس کے ماحول تک، ہر طرف گناہوں کی طرف پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے وہ سارے لوازمات موجود ہیں. 27 سال کے بعد جب گھر پہنچے تو بیوی سے بات کرنے لگے، بات ہونے لگی. اسی درمیان مدینے کا شیخ الحدیث ان کے گھر میں داخل ہوا. دیکھا اب کیا کہتا ہے وہ مجاہد، کہتا ہے کہ میرے گھر میں آپ اجنبی آدمی، آپ شیخ الحدیث ہیں، عالم دین ہیں، مدینہ کے علماء کے سردار ہیں، سب اپنی جگہ، لیکن بغیر اجازت میرے گھر میں آپ کیسے داخل ہو گئے؟ اب یہ شیخ الحدیث کیا کہتے ہیں، یہ تو میرا گھر ہے، آپ میرے گھر میں اجنبی کیسے داخل ہو گئے؟ آپ میرے گھر میں کیسے داخل ہو گئے؟ دونوں میں تکرار ہونے لگی. اندر سے خاتون کہتی ہیں اپنے شوہر سے کہ میرے شوہر نامدار وہ اجنبی نہیں ہے، وہ آپ کا وہ بیٹا ہے جو بطور امانت چھوڑ کے آپ گئے تھے. اور اپنے بیٹے سے کہتی ہیں میرے لال یہ تمہارے وہ باپ ہیں جو 27 سال کے بعد سرحد اسلام سے واپس گھر لوٹے. دونوں باپ بیٹے گلے لگ کر خوب محبت اور مسرت کے آنسو بہائے. شوہر نے پوچھا کہ یہ 40,000 سونے کے سکے جو دے کے میں گیا تھا، اس کو تم نے کس مصرف میں خرچ کیا؟ کہا آپ کے اسی بیٹے کی تربیت کے پیچھے میں نے سارا مال لگا دیا. آج مدینے کے علماء کے سردار کون تھے وہ؟ اگر تقریر سنتے ہیں، کتابیں اسلامی پڑھتے ہیں تو نام سنے ہوں گے ربیعۃ الرائے کا. باپ مجاہد 27 سال تک سرحد پر ہے، ماں 27 سال سے اپنی عزت کی حفاظت کی، اجنبی مرد پڑوس کا نہیں دیکھا کہ اس گھر میں خاتون کیسی رہتی ہیں. تب اللہ نے ان دونوں نفیس جوڑے کو ربیعۃ الرائے جیسا شیخ الحدیث محدث بیٹا عطا فرمایا. آج ماحول جیسا ہے، بس سب اخبار، ناول، ٹیلی ویژن، موبائل، سوشل میڈیا، چٹک مٹک، ماربل دکان، یہ وہ سب لگے ہوئے ہیں. اب ذرا غور سے سنیے، میں اپنی گفتگو جہاں سے میں نے شروع کی تھی وہیں میں اپنی بات کو لے جا کے میں بات ختم کرتا ہوں. ویگیانک کہتے ہیں دودھ اور گوبر کے بیچ سے نکلتا ہے، گوبر اور پیشاب کے بیچ سے نکلتا ہے صاف و شفاف دودھ تمہارے کھانے کے لیے. اب سائنس کہتا، آج کہتے ہیں 1400 سال کے بعد ریسرچ ہوئی. تب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے ان جانوروں میں نشانیاں ہیں، عبرت ہیں. اللہ فرماتا ہے اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لبنن خالصا سائغا للشاربین. اللہ الصمد. اللہ کہتا ہے تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت ہے، میں تم کو پلاتا ہوں دودھ، ان کے پیٹ سے وہاں سے نکالتا ہوں، من بین فرث و دم، فرث من لید گوبر، دم من خون، یعنی گوبر اور خون کے بیچ سے میں نکالتا ہوں صاف شفاف سفید دودھ تمہارے لیے جو صحت بخش ہے. اب بتائیں کہ جہاں ویگیانکوں کی نظر آج گئی، قرآن کریم نے فصاحت کے ساتھ بیان کیا کہ دودھ نکلتا کہاں سے ہے؟ خون اور گوبر کے بیچ سے. نہ خون کی لالی ہے، نہ گوبر کی بدبو اس میں ہے. کون
کون ہے جو گوبر اور خون کے بیچ سے صاف و شفاف دودھ ہمارے لیے نکالتا ہے؟ جب بندہ غور کرے گا وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو دودھ تیرے لیے، گوشت تیرے لیے، سبزیاں تیرے لیے، زعفران تیرے لیے، سورج و چاند تیرے لیے، زمین تیرے لیے، پھر تم کس کام کے لیے؟ جس دن یہ سوال کا جواب تلاش کرے گا، آواز آئے گی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ساری نعمت تیرے لیے، تیری پیشانی کا سجدہ نعمت دینے والے خدا واحد کے لیے، ساری نعمت تمہارے لیے، تمہارا سجدہ خدا واحد کے لیے۔ بس حدیث ہے سرکار کی، آخر زمانے میں لوگ پاگل ہو جائیں، صرف دماغ سے کام نہیں لیں گے، مکان دیکھیں گے ہم کو چاہیے، کپڑا دیکھیں گے ہم کو چاہیے، گاڑی دیکھیں گے ہم کو بھی چاہیے، فلاں آدمی کے بیٹے کی شادی میں 100 اسکارپیو لے کے گیا، چاہے بھیک مانگے چاہے زمین بیچے، ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ عقل مند ہوگا تب نہ بس سوچے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ سیاتی علی الناس زمان، ان قریب ایک زمانہ لوگوں پہ ایسا آئے گا کہ تنزع عقول اکثر ذالک زمان، اس زمانے کے اکثر لوگوں کی عقلیں چھین دی جائیں گی۔ کافر جب گوبر کو پاک سمجھتا ہے تو پھر وہ اس کا دماغ کیسا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب آپ تو کم سے کم پاکی اور ناپاکی کا خیال کیجئے، آپ تو کم سے کم مسجدوں کو آباد کیجئے، آپ کی عورتیں تو کم سے کم جینس اور ٹی شرٹ پہن کے سماج میں زنا کی دعوت نہ دیں، آپ تو کم سے کم قرآن پر عمل کیجئے کہ گھر میں ٹھہری رہیے۔ انجینئر بنے 1 کروڑ کمائے مر گئے، خربوں سال کے جہنم میں پہنچ گئے، اس سے بہتر ہے وہ جو بہار شریعت پڑھی، کھانا بنائی، گھر کو جنت بنائی، اور ڈاکٹر نہیں بنی، کنیز فاطمہ بن کے مصطفیٰ کی جنت پہنچ گئی، اس سے بہتر ہے وہ۔ تو آخرت کو ہمیشہ چرچا کا وشے بنانا ہوگا۔ جو آخرت اور جنت پہ وشواس کرتا ہے اس کو صبر ملتا ہے، حوصلہ ملتا ہے، خودکشی نہیں کرے گا، سوسائڈ نہیں کرے گا۔ یہی ہے نصیحتوں کی جان، یہی ہے واعظ اور نصیحت، یہی ہے اصل تقریر، یہی ہے اصل واعظ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تبارک ہم کو، آپ کو، سبوں کو نیک بننے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی مجلس بھی یہاں ہوگی، کل تو میں نہیں رہوں گا، البتہ خانقاہ رضویہ بریلی شریف سے سرکار توصیف ملت تشریف لائیں گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا کیا کہنا، اعلیٰ حضرت نے اسلام کی وہ خدمتیں کی